सर आज का लेक्चर सर चलेगा? ये सर है? नहीं सर चलेगा। यार ये मेरा व्यू क्यों नहीं नजर आ रहा? ये नयीरा कमाल ने लिया हुआ है। अच्छा, मेरा वीडियो कैमरा बंद है। नयीरा करामत जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी तस्वीर क्यों नहीं नजर आ रही? सर मुझे तो आ रही है। सर अब आ गई है। आ गई है? नौफिल तुम भी आ गए हो? जी सर। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ नयीरा, उसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा। जी तो सर। कैन आई शेयर माई पिक्चर? हाउ कैन आई शेयर माई पिक्चर? थैंक यू। मैं अपनी आप जरा इसमें से हटे ना, मतलब मुझे आप मौका देना जरा। जी सर। स्पीकर्स आप ये क्यों नहीं आ रही मेरी तस्वीर? सर आपकी आ रही है तस्वीर, हमें आ रही है नजर। अच्छा, मुझे नहीं आ रही। नहीं, ये हमें क्या बिल्कुल ठीक ये नजर आ क्या रही है। ये क्या चीज है? तलवार। यार तलवार नहीं है, ये तलवार इतनी छोटी सी होती है। ये तुमने चक्कू कभी है आपके तो पास। पता चले। छुरी चक, डैगर है। नहीं, ये फ्लिप चक्कू। नाइफ, फ्लिप नाइफ है। ये एक्चुअल डैगर है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। यस सर, फ्लिप नाइफ है एक। हाँ फ्लिप नाइफ है। हाँ। सर अब क्या इरादा रखते हैं इसके साथ? यही जनाब मैं आपको बताने वाला था, आपका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये किसको हंसी आ रही है? हंसी किसको आ रही है? सर जिसका ताल्लुक है उसी को आएगी ना। नौफिल को? हैं जी, इसका बड़ा जी गहरा सर। ताल्लुक है। जी सर। आपके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है इस चीज का। शुक्र है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिजिकल नहीं। हैं जी, मैं एक चीज निकालना चाह रहा था कल, और उसके बाद मुझे नौफिल याद आ गया। तो आपने अपने ऐसे मुंह के सामने की हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर करके कर ले। हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? यार ये किसने मेरे गले पे छुरी रखी हुई है? मैंने। तुमने? तुमसे यही तवक्को है। तुमसे यही उम्मीद थी, सर है ना? मैंने इसलिए रखी हुई है बिकॉज हम 8 मिनट लेट हैं। हाँ, 8 मिनट लेट है। मैं एक चीज निकाल रहा था वो बताने के लिए। ये वी इसने आर ऑफ मुझे, स्केड्यूल। हाँ वी आर ऑफ स्केड्यूल। आई एम अ रियली बिजी मैन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है सर जो मैथ के टीचर को ऐसे मार रहा है? अब यही तो आपने पहला आपका सवाल उसमें यही तो है कि मैंने मैथ मैथ टीचर को को किसने मारा। कत्ल किया? मर्डर मिस्ट्री।
माफियन टाउन आ गया है। हाँ माफियन टाउन आ गया है। सर आपको क्या लगता है हम ये पाकिस्तान में अभी या सिलिकॉन वैली हाँ जहाँ पे मैथ टीचर का मर्डर हुआ है? कहाँ पे? सर वैसे सस्पेंस मत बनाएं आप, जो है ना ये जो कोर्स है ना आप इसको जल्दी करवा दें प्लीज। क्यों? प्लीज सर जल्दी करवा दें, मजा ही नहीं आ मजा इसका इतना वेट कर रहा हूँ मैं उसके लिए। वो कोर्स में तो जो जनाब जो कुछ होने वाला है ना, ये इसका इससे मुझे बड़ा पता है, ताल्लुक है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर। यार, ये इस डैगर का उससे बड़ा ताल्लुक है। इतनी भी बड़ी नाइफ नहीं है, हैं? इतनी भी बड़ी नाइफ नहीं जैसे सब जितनी भी बड़ी मेरे पास नाइफ है ना, कोई चीज तो मैं मेरे घुसा पास दूंगा उसके अंदर। नाइफ। भट्टी सर के अंदर कुछ तो मैं घुसा दूंगा। हाँ क्या क्या? अगर क्या- छुरी क्या- हो या क्या? नहीं, कुछ खसा दूंगा। सर मैं किसके छुरी अंदर? लेकर आता हूँ। सर मैं आपको एक छुरी दिखाऊं? नहीं, और छुरी की जरूरत नहीं है। नहीं सर मैं ले आता हूँ, एक बहुत सर, अच्छी नहीं, है मेरे पास। बैठा रहो। तो आप प्लीज जो है ना इसको आप जल्दी कर देंगे प्लीज सर। अच्छा जी, कल मैं रात को सोच रहा था, ये जो है ना नौफिल, ये बहुत ही बदमाश आदमी है। कल मैं सोच रहा था कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कर ली हैं, मतलब अभी आपको तो नहीं पढ़ाई, उसमें जितनी मज़ेदार चीज़ें थी वो उनकी मैंने लिस्ट बना ली है, उनकी पावर पॉइंट्स स्लाइड्स बना ली हैं, की नोट स्लाइड्स बना ली हैं, उसकी जियोजेब्रा की फाइल्स बना ली हैं। तो अब तो कुछ भी नहीं रह गया ज़िंदगी में। हाँ, तो सर मैं कुछ सोच नहीं रहा रह था गया, वो कोर्स आप प्लीज कर दें सर तो प्लीज। मैं सोच रहा था कि वो कोर्स से पहले मैं ये क्रिच ना कर दूं। सर आप प्लीज कोर्स जल्दी करवा दें प्लीज सर। अच्छा सुनो तो सही, बात तो सुन लो यार। तो मैं ये तुम्हें थोड़ा सा ये सुना दूं। अब सही का इम्कान और नहीं, परवाज का मजमू हो भी चुका। परवाज का मजमू इसलिए कि मैं वो कर रहा था, क्या कर रहा था कि मैं इसको लगा देता हूँ इसके ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं मज़ेदार तरीके से किस तरह हवाई जहाज़ के डिज़ाइन में डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं वो मैं देख रहा था, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी, वो सारी हो गई अब। तो जब वो हो गई तो मैंने कहा कि अब क्या रह गया है। तो मैंने कहा कि पहली आवाज़, अब सही का इम्कान और नहीं, परवाज का मजमू हो भी चुका, तारों पे कमंदे फेंक चुके, महताब पे शबखूं हो भी चुका। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है इसकी। हो गई है। यार ये छुरा भी आ गया रिकॉर्डिंग में। मैं भी आ गया हूँ। तुम भी छुरा ही हो वैसे। अच्छा, अब और सब किसी छुरी नहीं पर्दा है। के लिए इन आंखों से तो क्या लगा था ये पैमां छुरा क्लब है। कीजिए। सुनो सुनो, किस ख्वाब के झूठे अफसों से तस्कीन दिले नादां कीजिए। तो फिर दूसरी आवाज कहती है कि हस्ती की मताएं बेपायां, जागीर तेरी है ना मेरी है, इस बज़्म में मशल दिल बिस्मल है तो क्या, रक्षा है तो क्या, ये बज़्म चिरागां रहती है, एक ताक अगर वीरां है तो क्या, अफसुर्दा है गर अय्याम तेरे, बदला नहीं मसलके शाम सहर, ठहरे नहीं मौसम गुल के कदम, कायम है जमाले शम्स कमर, आबादी वादी काकुल लब, शादाब व हसीनो गुलगश्त नज़र, मकसूम है लज्जत दर्द जिगर, मौजूद है नेमत दीदा तर, इस सर पढ़ दीदा क्या रहे तर का शुक्र करो, सर आप इस पढ़ क्या रहे ज़ौक़ हैं? नज़र का शुक्र करो, इस शामो सहर का शुक्र करो, तो मैं इस समझ रहे शम्स हैं पढ़ क्या कमर रहे का हैं। शुक्र करो। तो मैं ये खंजर से अपने को क्रिच करने लगा था। अच्छा, सब कुछ तो हो क्या गया मतलब? है। क्रिच मत काटने लगे थे अपने आप को। हाँ जी। तो एकदम से मुझे नौफिल का ख्याल आया, उसने मुझे एक मैसेज भेजा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेरी तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, मैंने जो उसके बारे में सोचना शुरू किया, ओ इट इज सच एन एक्साइटिंग टॉपिक।
आपने छुरा नीचे रख दिया। हाँ, छुरा मैंने नीचे रख दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ये छुरे की फिर जरूरत नहीं। Partial differential equations, it is a direct extension of what we will be studying in differential equations. और मजे की बात यह है कि partial differential equations मुझे नौफिल ने कहा था ना कि ये मुझे आप समझा दीजिएगा, यही ऐसी कोई बात की थी ना सर आए। जी सर। नौफिल हैं? सर मैं आपसे बहुत सी चीजें ऐसे कहूंगा कि आप मुझे समझा दें। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ ना जरा, नौफिल की बात हो रही है। नौफिल तुमने यही कहा था ना कि partial differential equations करा दें। जी सर। तो मैंने ये सोचा कि अगर फर्ज करो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किसी को ना करवाई जाएं और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कराई जाएं और फिर उससे कहा जाए कि बच्चों अब तुमने खुद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस सारा का सारा स्ट्रक्चर उसका दरियाफ्त करना है खुद से। इतना मुझे मजा आया रात को कि मैं रात को 3 बजे तक नहीं सो सका। ओह माय गॉड। यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस करने के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सेपरेट चैप्टर तो होना ही नहीं चाहिए। सर आपने वाह। भूत देख लिया था। वो तो वहां से सीधी की सीधी, ऐसा है जैसे आप यहां से जा रहे हैं ना इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर मोटरवे पेशावर चली जाती है इस्लामाबाद को बाईपास करती हुई, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप इस्लामाबाद पहुंच गए, इस्लामाबाद से नहीं पेशावर पहुंच गए इस्लामाबाद जाने की बजाय। तो बजाय इसके कि आप नीचे उतरते इस्लामाबाद में फिर दोबारा चढ़ते पेशावर के लिए, आप सीधे पेशावर पहुंच गए। इतना मजेदार है और इतना खूबसूरत है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है और उसकी जो डिस्कवरी है। और मजे की जो सबसे मजे की बात है वो ये कि उसमें हमें 3D का मजा आ जाता है और वो ब्लू और रेड ग्लासेस दोबारा आ जाती हैं। कैसा है? इट वॉज सो एंजॉयबल कि मैंने ये छुरा जो था, जो मैं खुला रख के सोता हूं हमेशा अपने पास, ताकि कोई भूत आए तो आप उसे मार डाले, और यार हाँ। भूत तो मैं खुद ही हूं। ताकि कोई हाँ हाँ इंसान- हाँ। तो सर अगर आप भूत है आप दूसरे को बस पोजेस कर ले। नॉट फनी बट हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों को पोजेस किया हुआ है इंक्लूडिंग योरसेल्फ। वाह। हाँ चलो भाई नैयरा करामत, मैं तो वो कल से सोच सोच के मजे ले रहा हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। मैंने अगर कहा आपको- मैंने किताब से नहीं पढ़ना, और ये मेरा चैलेंज है कि ये जो नादिर इस वक्त चूं चूं कर रहा है ना, और मुस्तफ़ा भी थोड़ा चूं चूं कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं इनसे डिस्कवर करवा लूंगा पहले हफ्ते में ही। सर मुझसे नहीं आप करवा पाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक और सेकंड। तुम्हारे अब्बा से भी मैं करा लूंगा, तुम फिक्र ना करो। मुझे अलजेब्रा ही नहीं आता, आप मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। अलजबरा यार, अलजबरा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अलजबरा की एक कोई सेकंड, मैं अलजबरा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सर्च करता हूँ, वो फिर देखते हैं। नहीं नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्च ना करो। तुम्हें करो। सर्च में क्या करना चाहिए? सर्च तुम्हें ये करना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कवर करवा दूं 1 हफ्ते के अंदर, तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तुम कहोगे जी कोई जरूरत नहीं कराने की, हमें पता चल गया कैसे होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो आप हर चीज सर सर्च करने चल सर पड़ते हो। कैसे मजे की बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स वन और मोर फंक्शन एज ए डेरिवेटिव। तो यार ये मैंने अभी कवर हो गया। चलो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को किया और ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं तुम्हें करा दूं तो उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम कहोगे कि ये तो मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जब मैं नासा लैंगले रिसर्च सेंटर में था ना, तो वहां पर एक विंड सर, टनल वैसे आप कितनी देर के लिए वहां थे? मैं कोई 1.5 साल 2 साल रहा था वहां पे। वाओ। वाह क्या? नासा रिसर्च सेंटर। नासा के लिए यार 2 नासा के रिसर्च सेंटर्स हैं अमेरिका में। एक है ईस्ट कोस्ट पे, उसको कहते हैं नासा लैंगले रिसर्च सेंटर। एक है वेस्ट कोस्ट पे, उसे कहते हैं नासा एम्स रिसर्च सेंटर। आप मैं- नासा लैंगले पे थे? हाँ मैं नासा लैंगले में था।
तो वहां पर एक बहुत बड़ी इमारत थी, बहुत ऊंची। तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये इमारत क्या है, तो उसने कहा जी कि इस इमारत के अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं है, वहाँ हमें 3 तरह के आईडी कार्ड्स मिलते थे, बल्कि 4 तरह के। एक आईडी कार्ड था ब्लैक रंग का, जो मुझे मिला हुआ था कि मैं नासा की सिर्फ एक इमारत में दाखिल हो सकता हूँ। एक कार्ड था ब्लू रंग का, जिसमें नासा की कुछ और इमारतों में भी वो बंदा दाखिल हो सकता है। एक था जो सब्ज रंग का था, उसमें नासा की तकरीबन सारी इमारतों में कोई दाखिल हो सकता है, सिवाय उन इलाकों के जहां न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में काम हो रहा था। वो मैंने न्यूक्लियर वेपन्स की जाके लेने हैं। उसका जो रंग था वो लाल रंग का था आईडी कार्ड का। प्लीज नहीं, लाल गिव्स मी पीएस क्या कहते हैं उसको, पीटीएसडी। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ी इमारत थी, तो उसके अंदर तो मैं जा नहीं सकता था। मुझे उस बंदे ने कहा मैं तुम्हें इधर आओ, एक साइड पे जाओ, मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ। और मैं गया, हुए हुए वो तो 4 मंजिला इमारत थी, और 4 मंजिला एक पंखा लगा हुआ था उसके अंदर। 4 मंजिला ऊंचा पंखा लगा हुआ था, हैं? उसके 15 ब्लेड्स थे। अच्छा, अब मैंने कहा ये क्या चीज है? कहने आपको लगा हवा मिली? ये विंड टनल है। आपको हवा मिली उससे? हाँ, मुझे हवा मिलती ना तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने ना बैठा होता। मैं उस वक्त आसमान पे पहुंचा हुआ होता। तो मैंने कहा हम सब लेटे हुए हैं। इस विंड टनल से मैंने कहा इस विंड टनल से क्या होता है? सुनो यार, बात तो सुनो ना, सीरियस बात हो रही है। क्या टूटते हैं? तो मैंने पूछा क्या होता है, कहने लगे इसमें एक बोइंग 707 जो है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा बोइंग 707 का जंबो जेट। 707 नहीं, पर 747 का पता है। हाँ, 747 तो ज्यादा बड़ा हो गया था। ये जब टनल बना था तो 707 इसके अंदर आ जाता था, और ये पंखा चलाते थे एक साइड पर से, और जब पंखा चलाते थे तो वो जहाज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाता था। तो आपने क्यों नहीं सवाल, इतने मजा आता है गर्मियों में? क्या? अगर गर्मी में आती इतनी थी तो हवाएं आप पता नहीं आपने हवा क्यों नहीं ली? दोबारा बताना क्या फायदा क्या क्या यूज होता था उस पंखे का? यार, ये विंड टनल जो था, हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो तेजी से वो बड़ी स्पीड से जा रहा होता है ना, तो उसको हवा लिफ्ट करती है। अच्छा सर, तो गेट टू द पॉइंट, हाउ डज दिस रिलेट टू? यार एक मैं बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू इट। 2 मिनट जरा खामोश, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो अभी रहा ना, वो जब जहाज तेजी से जा रहा होता है तो उसको हवा लगती है, तो वो उसको लिफ्ट करता है। तो बजाय इसके कि नया जहाज बना रहे हैं आप, तो उसको एक्चुअल फ्लाइट में टेस्ट किया जाए और पता चले कि इसमें कोई ये गलती है, वो क्रैश कर जाए, वो उसको विंड टनल में टेस्ट करते हैं। विंड टनल में इस तरह टेस्ट करते हैं कि उसको उड़ाते नहीं हैं, उसे भगाते नहीं हैं, उस पर हवा मारते हैं। वो ऐसा ही है जैसे वो तेजी से जा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाता है। यानी एरोडायनामिक्स चेक करने के लिए? हाँ सर, जी, आपने उसको हवा नहीं मिली, एरोडायनेमिक्स मुझे टेस्ट मजा करने आया। के लिए। तो मुझे हवा नहीं मिली, मुझे नहीं मजा आया। अच्छा, उसकी एरोडायनेमिक्स टेस्ट करने का ये जो फिजिकल तरीका है, एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये इसके जरिए से बोइंग 707 बना था। जंबो जेट जो था उसके पार्ट्स को उन्होंने टेस्ट किया था विंड टनल के अंदर, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उसके लिए विंड टनल अगर बनाना पड़ता तो वो बहुत महंगा पड़ता। अच्छा, एक दफ़ा हमें पता चला, रेडियो पे ऐलान हो रहा था कि आज हैम्पटन का शहर है वो जहाँ पे नासा लैंगले रिसर्च सेंटर है, कि आज रात बिजली चली जाएगी। तो हमने कहा ये बिजली क्यों जा रही है भाई? यहाँ पे लोड शेडिंग शुरू हो गई, हम आ गए तो यहाँ लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। पता ये चला कि रात को इसलिए बिजली चली जाएगी कि उन्होंने सारे शहर की बिजली बंद करनी है उस पंखे को चलाने के लिए। Can you imagine that? अच्छा, तो बात मैं आपको इसलिए कर रहा था, ये जो नादिर जो है बेसब्र हो रहा था कि उसके बाद इन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने कि यार ये तो विंड टनल जो हैं
ये कितने बड़े बनाए, जंबो जेट है, उसके बाद 780 आ गया, वो और भी ज्यादा बड़ा, 780 नहीं 380 आ गया, वो और भी बड़ा जहाज था। ये तो टनल, ये जो विंड टनल्स है इनका साइज तो बढ़ता जाएगा, पावर बहुत कंज्यूम करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, इसको किसी और तरीके से करते हैं। एंड कैन यू इमेजिन वो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, दूसरा तरीका क्या है? ओशन, यार क्या तुम डिफरेंशियल इक्वेशंस, दे दिया करो दिमाग। दूसरा तरीका क्या है अभी राना? सर साइज सोलर से। और नहीं यार, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप हमें ये क्यों करा रहे हैं? ताकि आप जहाज बनाएं। अच्छा क्यों? अच्छा, अब जब सर मैंने जहाज नहीं बनाना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ जहाज में बैठता हूँ। तुम जहाज में बैठते हो ना, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये जहाज गिरेगा नहीं, उस सूरत में नहीं गिरेगा जिस सूरत में वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ने सही सॉल्व की होंगी। अगर हमें पता है कि जहाज नहीं गिरेगा, उसकी मतलब चीज, उसकी क्वालिटी और वो जो भी इसके अंदर लगा होता है, लेकिन अगर कोई स्टॉर्म आ गया, हाँ तो वो स्टॉर्म के अंदर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस उसका बिहेवियर कैलकुलेट कर लेती हैं। यही तो मजे की बात है। प्लेन में कैलकुलेट नहीं करने जाऊंगा। हाँ, मैं प्लेन में ये नहीं करने जाऊंगा ना कि स्टॉर्म में जाके तुमने नहीं करनी होंगी, वो पहले से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस जहाज को अगर स्टॉर्म के अंदर जाना पड़ा और स्टॉर्म इतना हैवी हुआ तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा। का अपना मजा होता है, इसमें मजा कोई, हाँ मजा नहीं आता। पता कैलकुलेट करने का बड़ा मजा है। When you actually have the satisfaction of actually finding a solution. हाँ जी, तो अभी राना कितने मजे की बात है कि वो सारे विंड टनल्स बनने बंद हो गए अब, और सारी रिसर्च जो थी इंक्लूडिंग माय रिसर्च आल्सो वाज concentrated on the solution of partial differential equations using fastest possible computers. तो जो नया IBM का 780 बना है ना इनका, वो एक सेकंड सर, आप ये कह रहे हो कि जो पहले इतने जो बड़े बड़े जो पंखे थे जिनसे वो टेस्टिंग होती थी, अब उसकी जगह वो सिर्फ एक पार्शियल इक्वेशन और कंप्यूटर की मदद से करते हैं सारी चीजें। अब जनाब, आपका जो कंप्यूटर है, आपके हाथ में जो कंप्यूटर है, इसकी पावर इतनी है कि ये बड़ी आसानी से एक जहाज का डिजाइन कर सकता है यूजिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पता है आपको? सर पढ़ा तो था फिजिक्स में, बर्नौली थ्योरम से ये आप निकाल सकते हो इतना। हाँ जी, और आपको पता है कि चांद पर जब इंसान गया था तो चांद पे जब वो लैंड कर रहा था तो जो उसका कंप्यूटर था, हाँ, उसकी जो कंप्यूटिंग पावर थी वो आपके मोबाइल फोन की कंप्यूटिंग पावर से भी कम थी। उसने चांद पे लैंड करा दिया था। चलें, अब नैयरा करामत को मैं देता हूँ। तो मजे की बात मैं आपको ये सुनाना चाह रहा हूँ कि अगले जो वर्कशॉप है, अगर मैं रहा मैंने गला नहीं काट लिया तो फिर हमारी वर्कशॉप अभी से आपने शुरू करा दी है। हाँ जी, तो उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, नादिर के बच्चे और मुस्तफा, तुम करोगे। नहीं सर, मैं आई एम रेडी, आई लव डूइंग सॉल्विंग इक्वेशंस, द सैटिस्फैक्शन फॉर मी इज बियॉन्ड कंपैरिजन। यार सॉल्विंग नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस असल बात ये है। मेकिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर मैं अगर आप ये कर रहे हैं तो देन व्हाई नॉट डू linear algebra equations। एक सेकंड before you say anything। हाँ जी बोलो। वो ये linear algebra equations can do a lot of things from what is the difference between a differential equation and a linear equation? कोई क्वेश्चन बताओ लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का कोई ऐसा होगा कि आप लीनियर इक्वेशन से जो है ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन निकालते हैं। 1 + x = डिफरेंशियल इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन में फर्क बता दो। अभी राना तुम बताओ जरा फर्क।
सर लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें वन वेरिएबल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये है ये। सर लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन जैसे कि 2 Y प्लस y इक्वल टू 3x इक्वल्स plus c. 30 y इज इक्वल टू x स्क्वायर या y ऐसे इक्वल हाँ, टू नहीं, 5x। ऐसे कर ले y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वो लीनियर इक्वेशन नहीं रही अच्छा चलो y इज इक्वल टू 5x 2 प्लस है। y इज इक्वल 3x टू mx प्लस c की इक्वेशन को भी आप लीनियर इक्वेशन बोल सकते अच्छा हो। लीनियर इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है? बहुत सर है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सर कर्व बनते हैं, और नैया कर तो इसमें भी बन जाते हैं। सेकंड ऑर्डर हाँ। ऑर्डर इक्वेशन जो अच्छा है सर, उसमें बन जाता अगर है। आप ऐसे कर रहे हैं तो आप बताएं क्या क्या डिफरेंस है? यही क्या तो, similarity अगर है? तुम्हें ये नहीं पता तो फिर कुछ भी पता नहीं है यार, और मुझे भी नहीं पता ये। चले इससे तो पूछते आपसे क्यों हैं करा रहे हैं? नैयरा करामत, आप बताएं लीनियर इक्वेशन में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है? एक लीनियर है, एक डिफरेंशियल है। फर्क क्या है? सर आप जी बताएं। सर। तो लीनियर है, डिफरेंशियल है। लीनियर में सेम है कि डिफरेंशियल में different है? जी सर, मेरा अभी राना आप बताएं ना, आप बता रहे थे फिर आप बीच में से रुक सर गए। डिफरेंशियल इक्वेशन में सर कई सारे फंक्शंस आ जाते हैं ना, ना चाहे वो वन ना dy over dx इक्वल टू x या इक्वल टू y, इसमें y भी आ रहा है और x भी आ रहा है, बस डिफरेंशियल से जहाज बन जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फंक्शन तो वही मतलब डिफरेंशियल Linear इक्वेशन जो होती है वो equation है। किसी और इक्वेशन के डिफरेंस को शो करने के लिए हम बना रहे होते हैं ना। नहीं यार ये मतलब आप एक और फंक्शन ये तो आप ऐसे कह रही हैं कि जैसे मैं पूछूं कि बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क होता है, तो आप कहेंगी कि कुत्ता भौंकता है ये काम कर लेने फिर चीखती है। और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हमारे साथ ये उमर भट्टी साहब हैं, भट्टी साहब हैं। यस सर। भट्टी साहब बताएं जरा डिफरेंशियल इक्वेशन में और लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी हो इक्वेशन हो, सिंपल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं या नहीं सॉल्व करने की बात नहीं हो रही। और उसके बाद मैं पूछूंगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है। चलें ये चीजें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी राना, कि आखिर हमें ये पता होना चाहिए। देखें इक्वेशंस तो गलीलियो के ज़माने में और 300 साल बीसी मतलब क्राइस्ट के आने से पहले भी थी इक्वेशन। एल्जेब्रा की बात कर रहा था ना ये अलजेब्रा अरेबिया में बनी थी। हाँ जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस तो अरेबिया में नहीं बनी थी। डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सर आप हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पहले मुझे अलजेब्रा सॉल्व करवा दें। यार अलजेब्रा तो बड़ा बोरिंग चीज है, वो भी वैसे करा देंगे तुम्हें, लेकिन नहीं अलजेब्रा बोरिंग चीज नहीं है। लीनियर इक्वेशन है ही अलजेब्रा। अलजेब्रा उस वक्त इंटरेस्टिंग हुआ जब उसकी शादी हो गई। तो लीनियर इक्वेशन है ही अलजेब्रा, तो बस नहीं। तुम सुनो तो सही, क्या लीनियर इक्वेशन हो या नॉन इक्वेशन हो, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अलजेब्रा उस वक्त इंटरेस्टिंग बना जब उसकी शादी हो गई। और किसके साथ शादी हुई पता है तुम्हें? ज्योमेट्री के साथ शादी हो गई उसकी। जब अलजेब्रा की शादी ज्योमेट्री के साथ हुई तो उनका बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का क्या नाम है, कोई बता सकता है? कैलकुलस। और उस कैलकुलस का एक और बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस, और वहां से बनी डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसा है? चलो भाई नैयरा करामत, यू टेक ओवर। जी सर, हम उस दिन 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे
पॉलीगॉन्स की और रेगुलर पॉलीगॉन्स की, और वहाँ से हमने नादर ने क्यूब बनाया था। मैं 1 मिनट अपना कैमरा भी ऑन कर लूँ। तो ये इस तरह का क्यूब हमने बनाया था। आई हैव अ मॉडल विद मी आल्सो। ये आपने खुद बनाया ना? आप तो खुद ही जी जी बना जी, सकती हैं। ये हमारे बताएं पास ना, जो बताएं ना कि जो आपने खुद मॉडल्स है ना, बनाया ये है। देखें, ये इसके ये सारे नोड्स जो है ना, ये निकल जाते हैं। और बेसिकली हमने जो ये नोड्स हैं, इनके एंगल्स जो है वो इस प्रिसीजन से बनाए हुए हैं कि अभी यहाँ पे ये वाले नोड्स जो हैं, ये 90 के एंगल पे लग के तो मुझे स्क्वायर दे सकते हैं। और इसी तरह से बाकी जो हमारी 3D शेप्स है ना, वो भी ये बना सारी सकते हैं हमसे। क्राफ्टमैनशिप आपने की है, ये भी बताए ना। सर कोई यू आर अ गेस्ट वेरी गुड कारपेंटर। जी, ये जी वैसे कोई बड़े अजीम कारपेंटर हैं। मेरा बच्चा बना रहा था, एंड ही वाज, पहले कहता है कि ये क्या डंडियां ही तो हैं, जब लगाई तो कहता है कि ये तो बंदे ने कमाल किया हुआ है, हाँ जी, क्योंकि वो उसको एंगल से ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो वही बनती चली जाती है जो हम बनाना चाह रहे होते हैं, वो इधर उधर नहीं हटती। हाँ जी, बहुत अच्छी कारपेंटर हैं आप। हाँ अच्छा, एक सेकंड, ये अच्छा। आपने बनाई थी? क्योंकि ये तो मेरे पास भी है, वो ये वहां बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई, निकाल के लाओ जरा। दिखाओ। सर कोई गेस्ट आए हैं। कौन गेस्ट आए? और अभी जो ये भी guest मैंने एक बनाया था। के हैं। दिखाओ। वेरी गुड। बाकी और कुछ नहीं बनाया नहीं, कोई चीज? और भी बहुत कुछ बनाया था, पर ओवर द टाइम वो टूट गया ओवर ना। द टाइम वो गायब हो गया है। गायब नहीं सर, सारी चीजें इस हाँ, बॉक्स नहीं के वो अंदर फिर है, टूट this गया ना। magical box। क्यों टूट गया? आपको किसी इस तरह की किट चाहिए तो आप कहते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, गेस्ट कौन आए हैं इस वक्त? ये हम सब इसके साथ खेलते हैं बैठ के। गेस्ट कौन आए हैं इस वक्त हमारे? मजा है बनाने के लिए। मैंने इसके नाज़रीन, साथ ये जो आपने बनाया ये बनाने क्या की है? कोशिश की थी, बैकफायर्ड हॉरिबली। अच्छा, मैं ये पैक खोल रहा हूँ। यार हमारे क्या बनाने की कोशिश की थी? सर वो दर्शवाना है। ओ दर्शवाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमने आपको बहुत मिस किया था। क्या हाल है दर्शवाना? ठीक हो सर? आप ठीक ठाक हैं? नंबर 1 फैन। जी बिल्कुल, आप ठीक है? मेरा ना पूछें, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ। आप ठीक ठाक हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने आपको किताबें भेजी थी, मिल गई थी? जी सर, मैंने सारी डाउनलोड कर ली। बड़ी मजेदार किताबें हैं। उसमें से जो वो किताब है ना, एक इनफाइनाइट पावर्स की, हो उसमें जो मुझे मजा आया है ना कल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की कहानियां पढ़ के, ऐसा लगा जैसे मैं जिनों के घर पहुंच गया हूं। और दूसरी बात मैंने आपकी अम्मी से कही थी कि एलिस इन वंडरलैंड जरूर खरीद लें, खुद भी पढ़ें और आपको भी सुनाएं, आप भी पढ़ें और उनको भी सुनाएं। हाँ उन्होंने बताया था, वो कह रही थी कि वो उसमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट से मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन शायद मैं फिर से पढ़ लूं। हाँ जी, मैंने एलिस इन वंडरलैंड आपको पता है? ये मैं इससे पूछ रहा हूँ, करामत, नय्यरा जी, जी। करामत, आपने एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी है? नहीं सर, मुझे बात नहीं इत्तेफाक हुआ पढ़ने का। ओहो यार, क्या बात है, एलिस इन वंडरलैंड नहीं पढ़ी? एलिस इन वंडरलैंड तो इतनी मजेदार किताब है। इट वाज रिटन बाय अ मैथमेटिशियन, हाँ। and most of the sentences in that book are mathematical theorems. सर आपको मैं एक चीज बताऊं, ये हाँ, तो शायद हमने भी लड़ाई सुना। bizarre book। हाँ, I found this really bizarre book। बड़ी मजेदार किताब है। उसमें एक मैं आपको कोटेशन हूँ कि वो बिल्ली से पूछती है, चेशायर कैट से पूछती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो वो चेशायर कैट कहती है कि तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है? तो वो कहती है कि
अभी वो कुछ बोली नहीं होती एलिस, तो वो कहती है कि अगर तुम्हें अपने घर का रास्ता पता नहीं है ना, तो तुम किसी रास्ते पे भी चल पड़ो, तुम वहां पहुंच जाओगी। ये बड़ी गहरी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अगर आपको अपने घर का रास्ता पता नहीं है, अपनी मंजिल का रास्ता पता नहीं है, तो आप किसी तरफ भी चल पड़े, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। और हमारी कौम की इस वक्त यही सूरत हाल है। बस हम किसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, हमें ये पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, हम बस किसी तरफ भी चल पड़े ना, हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहां जाना चाहते हैं। अभी राना, आपका क्या ख्याल है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम वाकई पहुंच गए? सर अभी राना लेफ्ट कर गए हैं जी। अभी शायद चले गए हैं। अच्छा दर्शवाना, आपका क्या ख्याल है, ये बात सही है? वो मंजिल, हाँ जी, मंजिल की बात। हाँ वो मैंने पढ़ा था उसको पहले, तो फिर मुझे हाँ सही लगता है। सही लगता है ना? आपको अपने घर का पता ही नहीं किधर है, आपको अपना घर का भी नहीं पता कि कैसा है, तो आप किसी रास्ते पे भी चली जाएं, आप अपने घर पहुंच जाएंगी। This is a back-to-back theorem, which is a puzzle in logic in mathematics. वो जो puzzles की किताब मैंने आपको भेजी है ना दर्शवाना, वो बहुत ही मजेदार है। सर आप मुझे भी तो सर कौन सी वाली puzzles? यार तुम मुझे ईमेल करो, मैं भेज दूंगा तुम सबको। क्या मतलब ईमेल? ठीक है सर, वाकई आपने मुझे भी कहा था कुछ बुक्स का बताएंगे, तो वो मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी, ईमेल पे रिमाइंड करवा दो, मैं भेज दूंगा। पजल जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसान की थिंकिंग में, और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स को समझने में। पजल्स, या दूसरे अल्फाज में पजल्स को कहते हैं पैराडॉक्सेस। ये आई लव दैट वर्ड, पैराडॉक्स। अच्छा मैं एक छोटा सा आता हूँ। चले आप। एक शहर था जिसमें सब लोग अपने को सब लोग शेव करते थे। हाँ सुनो जरा, पैराडॉक्स। एक शहर था, अभी राना सुन रहे हो ना? सर आवाज टूटने लगती है, क्या मेरा मसला है या सबको ऐसा हो रहा है? पैराडॉक्स का मसला है। पैराडॉक्स ये है कि एक शहर था जिसमें सब लोग शेव करवाते थे या करते थे, ठीक है, कोई बंदा भी दाढ़ी नहीं रखता था। अच्छा उसमें एक नाई था, उस शहर में एक नाई था, वो सिर्फ उन लोगों को शेव करता था जो खुद से शेव नहीं करते थे। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात अभी राना? जी सर। एक ऐसा, नौफिल समझ आ रही है बात? जी सर। एक ऐसा शहर है जिसमें कोई बंदा दाढ़ी नहीं रखता, तुम्हें अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी नौफिल। सर आवाज कटती है, क्या मेरे इंटरनेट के साथ मसला है या सबके साथ ही हो रहा है? आपके इंटरनेट के साथ मसला है, आपके इंटरनेट के साथ मसला है। अच्छा सुनो नौफिल, सुनो, तुम्हें अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। तो उस शहर में कोई भी बंदा दाढ़ी नहीं रख सकता था, सब शेव करते थे या करवाते थे। अच्छा उसमें एक नाई था, वो उन लोगों को शेव करता था जो अपने को शेव नहीं करते थे। अगर किसी ने अपने को शेव कर लिया ना, फिर वो उसको शेव नहीं करेगा। समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ सर। अब ये बताओ कि क्या वो नाई अपने को शेव करता था या नहीं? अपने को नहीं शेव करता था। हाँ सर, इंजॉयबल है सर। उस नाई को कौन शेव करता था? उस नाई को उसके भाई को करता था। ना ना ना, और नहीं, तुम अगर कहोगे को शेव करता था, तो फिर तो तुम ये कहोगे कि देखो वो नाई तो उन लोगों को शेव करता था जो एक सेकंड सर, बिफोर यू सर वो अपने आप को शेव कर सकता है।
नहीं नहीं, अपने आप को, अगर वो अपने आप को करता था फिर वो अपने आप को नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली कि वो मुझे सिर्फ पता है, उन लोगों को, करेगा तो उन वो लोगों अपने को आप शेव कर करता सकता। था जो एक अपने और आप को नहीं, नहीं करते थे। एक और नहीं। हाँ तो बताया पहले सर ये बात। सर तो फिर वो हैं? किसी और के पास जाता था। तो यार और कोई नाई नहीं था वहां पे। सर नहीं और है। मशीन बनाई। उसका असिस्टेंट होगा सर कोई। अगर वो खुद कोई ही असिस्टेंट नहीं था उसका। सवाल ये कि क्या वो सर अपने सर आप को शेव करता था या नहीं? नहीं। नहीं करता था। हाँ तो जी। फिर उसको, सर वो करता था। तो फिर उसकी दाढ़ी हैं? हो जाती थी और दाढ़ी अलाउड नहीं है। अच्छा तो फिर क्या होता होगा? फिर ये किसी और सर नाई के पास जाता होता था। सर मेरे पास आइडिया है। हाँ जी। आई थिंक आई नो। मुंह पे वैक्सिंग पेपर लगा के वैक्स कर देता था। क्या यार यार ये क्या है शेव मुस्तफा? करना ही होता है। सर खुद ही कर सकता था ना, तो फिर कर लेता होगा। यार अगर वो खुद ही करता था तो वो तो सिर्फ उन लोगों को शेव कर सकता था जो खुद नहीं करते थे, तो अपने को शेव नहीं कर सकता था। कर तो सकता था सर वो सर। दूसरों को अगर सेव करता है तो अपने आप को भी कर जी, सकता है ना। आपका नहीं आप नहीं, ऐसे कहते हैं। उनको शेव कर अच्छा सकता सर है मैंने जो आपसे एक अपने आप को क्वेश्चन शेव पूछना नहीं है। करते। सर किसी मैंने तो और सर से आई भी अगर करवा वो सकता है ना। और कोई है नहीं तो फिर खुद ही करना सर आई पड़ेगा ना। थिंक आई नो आई थिंक आई नहीं नो नहीं, आई थिंक आई पड़ेगा नो। बढ़ेगा की बात नहीं है। चलो नैयरा तुम टेक ओवर कर लो। एक सेकंड सर पहले मैं जो कह आप दूं। हमें नाई पे परेशान करते रहेंगे सारा टाइम। हाँ जी चलो अच्छा, शुरू करो। पॉलीगॉन्स के बाद हम आ रहे थे पॉलीहीड्रॉन्स पे, यानी कि 3D शेप्स, और उसमें हम पॉलीहीड्रॉन में से भी रेगुलर पॉलीहीड्रॉन। अब रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स की पहले हम डेफिनेशन समझ लें कि वो होती क्या है या हम किसकी बात मिस कर रहे हैं। जी जी। मिस सर की स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आपकी नहीं हो रही। अच्छा ठहरे, मैं वैसे अभी स्क्रीन पे कुछ कर भी नहीं रही हूँ। मैंने तो अपनी स्क्रीन बंद कर दी है, मैं शेयर नहीं कर रहा। और अब मैं शेयर कर लूंगा। हा हा हा। फिर क्या करेंगे आप शेयर करके? तो तुम पता अपनी नहीं कर दो ना, अपनी 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 वीडियो लगा दो ना ताकि पता चले। हाँ मैंने कैमरा ऑन कर दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा स्क्रीन पे अभी मैं वैसे नहीं कुछ शेयर कर रही, वो सिर्फ मैंने जियोजेब्रा खोला है, अगर पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे नजर नहीं तो आ मैं रहा। कह ये रही थी कि पॉलीहीड्रॉन्स जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स हैं। उसका क्या मतलब है कि वो एक ऐसी 3D शेप होगी जिसकी सारी साइड जो है वो फ्लैट है, और वो सॉरी स्टार्ट करते हैं पॉलीहीड्रॉन से। ऐसी 3D शेप जिसकी सारी साइड्स फ्लैट है, ठीक है, जैसे कि हमारा क्यूब। उसके बाद अगर हम कहें कि पॉलीहेड्रॉन है और रेगुलर भी है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी सारी साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं और रेगुलर पॉली। आपको इंटरेस्ट है बेटा तो रुक जाओ वरना जाओ। सो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स जो है ना, वो होंगी जिनकी सारी साइड जो है वो आप दिखाएं रेगुलर कि कोई पॉलीगॉन से चीज बनी होगी। दिखाएं। जैसे कि मैंने क्यूब दिखाया है ना, ये क्यूब है, ठीक है। आपकी मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही सर। आपकी स्क्रीन आपकी आपकी स्क्रीन ही नजर, अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट में शेयर करती आई थिंक अब आपने जियो शेयर जब कर तक लिया आ रहा है। ऑलरेडी। आप जियोजेब्रा नजर आ रहा है। हूँ। हाँ अब जियोजेब्रा नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ 1 मिनट जी, मैं ना ये पर्दा तो हटा दें। मैं 1 मिनट ना, वो मैं स्क्रीन स्विच कर रही हूँ तो इस वजह से वो मुख्तलिफ पर्दे आए जा रहे हैं। ये क्या था? हा हा हा। आई वांट टू स्विच नो माय फॉर। विंडो।
आ गया। ये अब आप डिफरेंट तरह की अब शेप्स नजर आ रही हैं। शेप तो नजर आ रही है, पर अगर अगर पॉलीगॉन बहुत ऐसी चीज है जिसकी सारे साइड्स जो है ना वही है, बहुत एक सारे ही है। कलर शेप। अच्छा नहीं, अब मुझे बात मुकम्मल कर लेने दो ना। आपको डिफरेंट कलर्ड शेप्स नजर आ रही हैं जो 3D हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं ये पॉलीहीड्रॉन्स हैं, यानी कि इनकी जो साइड्स है ना वो फ्लैट है। यू कैन सी हर एक की जो डिफरेंट फेसेस हैं वो फ्लैट है हमारे पास। अब इनमें से रेगुलर कौन सी है और कौन सी जो है उनको हम कहेंगे कि वो रेगुलर नहीं है। उसके लिए हम कहते हैं कि हमारी उसके सारे फेसेस जो हैं वो बिल्कुल सेम रेगुलर पॉलीगॉन्स होने चाहिए, और उनके जो कॉर्नर्स हैं ना वो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अब सारे के सारे कॉर्नर एक जैसे होने से हमारी क्या मुराद है कि हर कॉर्नर पे जो हमारी शेप्स मिल जॉइन हो रही है ना वो उनकी नंबर ऑफ शेप्स सेम होगी। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, क्या आप इसमें से पिक कर सकते हैं कि कौन सी शेप्स जो है वो रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स है और कौन सी जो है वो बस सिंपल पॉलीहीड्रॉन्स है, रेगुलर नहीं है? रेगुलर का क्या है? रेगुलर वो वाली जिनके सारे साइड्स फ्लैट हैं। फ्लैट तो इन सबकी नज़र आ रही है ना। कैन यू सी कि सारों की साइड्स फ्लैट ही हैं? मतलब सबके एंगल्स रेगुलर क्या इक्वल हो। होगा? सबकी जो फेसेस है ना वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी अगर एक इक्विलेटरल है तो बाकी सारी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही होंगी और एक ही साइज की होंगी। और उनके सबके जो कॉर्नर्स है ना वो भी बिल्कुल सेम सेम होंगे, यानी अगर एक जगह पे 3 मिल रहे हैं तो सारे कॉर्नर्स में 3 ही मिलेंगे। इनमें से हम पिक कर सकते हैं कि कौन सी वाली जो हैं वो रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स हैं। आंसर एनीबडी? नादिर आप बताओ। अच्छा, रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स कौन सी हैं? मैं सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप फिर से बता सकती अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, ये ना जियोजेब्रा, मैं आपको ना जियोजेब्रा पे ना एक बना के दिखाती हूँ और फिर नहीं ना, मुझे उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना एक और दफा। एक्सप्लेनेशन दें। उसके सारे फेसेस जो है ना वो सेम तरह के पॉलीगॉन्स होंगे, सेम बिल्कुल। बारी बारी सारों को डिस्कस कर लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा वो जैसे ये देखो ना, इसकी ये अच्छा मेरा मुझे कर्सर ऑलरेडी फॉलो अच्छा करना। पता चल गया मुझे। अच्छा, पहला वाला रेगुलर पॉलीगॉन है। पॉलीहीड्रॉन, पॉलीगॉन जो होता है वो 2D होता है। अच्छा, जो 3D होगा ना पॉलीहीड्रॉन पॉलीहीड्रॉन होगा। मैं आरपी का मतलब है रेगुलर पॉलीगॉन, और दूसरे का क्या, दूसरा क्या कहते अच्छा हैं? रेगुलर पॉलीगॉन को छोड़ दो ना, कि वो तो हमने 2D में देखा था ना। अब ये 3D शेप्स हैं और ये है आपके पास है ना, पॉलीहीड्रॉन्स। हाँ जी, जो 3D शेप्स है ना जिनकी फ्लैट साइड्स होती हैं, जैसे जो हमारी ये स्फेयर है, बॉल है गोल वाली, वो पॉलीहीड्रॉन नहीं होती, उसकी वो साइड फ्लैट नहीं होती। पॉलीगॉन भी नहीं हो सकती। नहीं, वो एक और 3D शेप होती है, लेकिन 3D शेप की एक टाइप है पॉलीहीड्रॉन। अच्छा, मैंने ये कहना था दैट ये पहला वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन है, दूसरा वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन है, तीसरा वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन है, चौथा वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन है, फिफ्थ वन इज आल्सो रेगुलर पॉलीहीड्रॉन, सिक्स्थ वन इज नॉट रेगुलर पॉलीहीड्रॉन। हाँ, आगे चलते जाएं। अब नाउ दिस वन, एक सेकंड, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं? एक्चुअली ये यहाँ पे ये चूंकि पिक्चर है इसको मैं रोटेट नहीं कर सकती, लेकिन आपको इसी एंगल पे समझ देख। नहीं आ रही वो। अच्छा, ये रेगुलर पॉलीहीड्रॉन नहीं है, ये भी रेगुलर पॉलीहीड्रॉन नहीं है, ये भी रेगुलर पॉलीहीड्रॉन नहीं है, ये भी 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 नहीं है, ये है रेगुलर पॉलीहीड्रॉन। कौन सा वाला? ये जो ये येलो वाला? और सॉकर बॉल। अच्छा अच्छा, चलें आगे। इसके आगे वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन नहीं है।
ये इसके आगे वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन नहीं है और इसके आगे वाला रेगुलर पॉलीहीड्रॉन नहीं है। सर वो फुटबॉल टाइप वो तो नहीं है रेगुलर। हाँ, इस पे दोबारा गौर कर लें। ये 5 और 6 वाला ओह हाँ, ये तो सॉरी, हेक्सागॉन्स और पॉलीगॉन्स हाँ। मेरे लिए एक ही चीज है। ये भी वो एक ही जैसे लगते हैं, मुझे भी एक ही जैसे लगते हैं। नहीं वैसे भी अगर मैथ्स में भी हाँ, हो ना, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे गौर करने से पता चल रहा है नहीं है एक जैसे। ऑलवेज जो है ना मेरे लिए पॉलीगॉन्स ठीक और है। हेक्सागॉन्स एक ही चीज होती हैं। ओह माय गॉड, इसको मैंने अंदर गुस्सा छोड़ दिया। हाँ जी, क्या हो रहा है? ये मैंने बनाया है, ये देख ले, ये बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ है। ये देख, या ये क्या बना लिया आपने? आप ये जो बैकग्राउंड लगा लेते हो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, ये कैसे लग जाता है? ये देख ले, ये देख ले, ये मैंने इसका जो है ना, जो फ्रंट पीस है ना, वो इसके अंदर घुस गया और निकल ही नहीं रहा। बाकी उसका इतना उसका प्रेशर है कि उसने दूसरे वाले को तोड़ दिया। एक सेकंड, नहीं मेरा तो वो नहीं है, वो मेरा बैकग्राउंड ऑन है। हाँ, वो आपने एक बैकग्राउंड लगाया हुआ ना, उससे फिर आपकी पिक्चर भी सही तरह नहीं आती, जो आप शेप दिखा रहे होते हो सब कुछ। मेरा एक सेकंड, ये सही है? नहीं, ये वाला तो मेरा घर लगा हुआ है पीछे भी, अभी भी लगा हुआ है। अब एक सेकंड, अच्छा ये अब एक सेकंड, मैं हमने यहाँ पे कुछ शेप्स देख ली जो कि हमारे पास, मैंने वो जो है ना कहीं जाना है आज, तो मैं अगले वाले लेसन में आऊंगा। अगला लेसन मंडे को होगा। क्या? अगला लेसन मंडे को होगा सर ये जंगल मंडे को होगा, कल सैटरडे को नहीं होगा। और संडे को नहीं, सैटरडे को नहीं, मंडे को होगा। संडे को भी नहीं ना? नहीं, संडे को भी नहीं। नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये शेप्स देख ली और इनमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी वाली रेगुलर है और कौन सी वाली नहीं है। इनको अब हम जियोजेब्रा पे जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं कि हम इन शेप्स को बनाएं। और यहाँ पे तो जैसे अभी वो नादिर कह रहा था कि रोटेट नहीं हो रही है, हम पीछे से कैसे देखें, तो वहाँ पे हम इनको रोटेट करके पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो मैं जियोजेब्रा वाली स्क्रीन पे शिफ्ट करती हूँ फिर। हाँ जी, मेरी स्क्रीन स्विच हो गई है। हाँ जी, मेरी जियोजेब्रा वाली स्क्रीन आ गई है, शिफ्ट हो गई, आपको नजर आ रही है या नहीं? हेलो? यस मिस, आ रही है नजर। वो असल में रिस्पॉन्ड कर दिया करें, मुझे कई दफा पता नहीं चलता कि वो कोई डिफरेंट स्क्रीन ना आ रही हो या कुछ। अच्छा तो हमने इससे पहले जो था ना, वो सबसे पहले क्यूब ही बना के देखा था, वो हम दोबारा बना लेते हैं। उसके लिए हमारे पास क्यूब की कमांड है। अब ये बताएं कि क्यूब की कमांड को हम कितने पॉइंट्स देंगे तो हमारा क्यूब जो है वो ड्रॉ हो जाना चाहिए। इसके हम 3D व्यू में चले जाएं। हम दो पॉइंट्स काफी होने चाहिए, जितने स्क्वायर के देते हैं। तो जैसे आपने कहा कि 2 पॉइंट से हो जाता है, तो क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, हाँ अगर जी। हम उसमें कुछ, तो फिर वो 1 पॉइंट से भी हो सकता है। फिर तो वो कैसे? अगर आप 1 पॉइंट लेते हो और वो उसी साइज की 3 लेंथ ले लेते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट,
तो अगर एक पॉइंट थे तो उसी की नहीं, वो तीनों फिर ले ले। नहीं, पॉइंट से तो हम लेंथ नहीं डिटरमिन कर सकते ना, हमें उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कितनी लेंथ के बाद दूसरा पॉइंट है। हम यहाँ सिंपल कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। आप इस तरह कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक पॉइंट देंगे तो बना देगा। अच्छा मैं अच्छा मिस, यहाँ पे तो 4 बनने चाहिए ना, 4 बन सकते हैं ना क्यूब इन्हीं 2 पॉइंट्स पे। हाँ, इसके पास ना इसमें ऑप्शन है जो मैंने वैसे शायद एक्सप्लोर नहीं की है भी, लेकिन इसके अंदर ना डायरेक्शन की भी एक ऑप्शन है। एक मिनट, ये वाली, ये जो थर्ड वाला है ना इसमें लेकिन ये मैंने फ्रेंकली एक्सप्लोर नहीं की। आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि इसमें डायरेक्शन कैसे देते हैं, या किसी को पता है तो वो शेयर कर ले। ये हमने जब बना लिया ना तो उस वक्त हम इसकी ये रोटेट भी हो जाता है तो वो फिर डायरेक्शन खुद ही सेट ये इस तरह से है। ये इस वक्त जो है ना ये पॉइंट, इसका हम साइज चेंज करके रोटेट करके हम इसको देख सकते हैं। और इसका मैं एक्सिस भी गायब कर दूं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 3D की ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सारी ऑप्शंस हैं जिसमें हम ये इसको एनिमेट कर सकते हैं। आपको चारों तरफ से जो है ना वो रोटेट होके नज़र आ रहा है। और वो जो हम बात करते हैं 3D ग्लासेस वाली, तो वो एक 3D व्यू भी है हमारे पास। ग्लासेस हैं आप लोगों के पास? हैं ग्लासेस? मेरे पास तो नहीं है। मैं अपनी निकाल ली। ये हैं ग्लासेस। मिस इसको रोटेट कैसे किया था आपने? जो एनिमेशन वाला रोटेट है वो ये यहाँ पे ये वाला जो है ना, स्टार्ट एंड स्टॉप रोटेटिंग द व्यू। उससे आप एक्चुअली इसको सारा जो है ना वो देख सकते हो स्टडी करके कि रोटेट होता हुआ कैसा लग रहा है, या हम वैसे कर्सर से रोटेट कर रहे हैं like this or this, whatever view है। मैं इसको चेंज करी हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा देर 3D नहीं देखा जा रहा। अच्छा, अब ये हमने एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन जो है ना उसको कंसिडर कर लिया कि वो ये है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से जो हैं वो ऑप्शंस हमारे पास हैं? कितने पॉलीहेड्रॉन जो है वो हम रेगुलर शेप के बना सकते हैं? जैसे हमने पिछली दफ़ा रेगुलर पॉलीगॉन्स बनाई थी और उसको हमने स्लाइडर पे लगा दिया था तो वो बहुत सारी साइड्स वाली बन जाती थी। तो ये कितने हो सकते हैं? मिस इसे दूसरी तरह रोटेट कैसे किया था? एक्सिस के अराउंड कैसे आपने रोटेट किया था? मुझे लग रहा है शायद आपने किया था ऐसे। अच्छा, ये सिर्फ व्यू रोटेट हो रहा है ना, वैसे तो नहीं? हाँ। ये इसके कोऑर्डिनेट्स तो नहीं बदल रहे ना? नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब वो एक पॉइंट जो है ना वो एंकर हुआ है वो नहीं बदल रहा। मैं अगर वो एक्सिस शो कर दूं ना, हाँ तो वो सिर्फ ये एक्चुअली यूं ही बदल रहा है, वो कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज कर रहा। लेकिन इसके ये साइज चेंज कर सकते हैं। और हाँ नहीं, ये अपने ये वो 2 पॉइंट्स नहीं छोड़ रहा। आप सिर्फ उसी पे लेंथ सेगमेंट की चेंज कर सकते हैं, मूव नहीं करता अपनी जगह से। या करता है, मुझे नहीं करना आ रहा। ठीक है, अच्छा अब हम
जो क्वेश्चन मैं पूछ रही थी कि मिस हम वो कर कितने रहा ज्यादा है रेगुलर, जी जी, अच्छा दो कैसे? पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स आपने लगाए हैं ना वो तो उनको मूव ना करें, और जो तीसरा उसने ब्लू में शो किया ना, सी पॉइंट आई थिंक सो, राइट साइड पे, हाँ इसको मूव करें। हाँ अच्छा, ओ ये डायरेक्शन, हाँ मतलब नहीं, ये ये देखें, अपनी वो अपने वो 2 पॉइंट नहीं छोड़ता ना, बाकी के जो है वो मूव कर पा रहे हैं हम। हाँ फिर जिन तो दो कोई पॉइंट्स सेंस हमने नहीं बनेगा। डिफाइन किया था, हाँ वो नहीं मूव, ये वो डायरेक्शन वाला पैरामीटर है ना जो उसने दिया हुआ है, which we can set। दिस वे। अच्छा, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि हम कितने ज्यादा इस तरह के पॉलीगॉन्स पॉलीहीड्रॉन्स बना सकते हैं, रेगुलर पॉलीहीड्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट, कैन वी थिंक कि इनफिनाइट, कितने बनेंगे? हाँ जी, इनफिनाइट बन जाएंगे, इनफिनाइट। अच्छा चले हम ना बनाना शुरू करते हैं, ट्राई करेंगे। पहला मैंने बना दिया, दूसरा बताएं वो किस तरह का बन सकता है। एक पैटर्न से लेते हैं ना, फर्ज करें जैसे ये आपने स्क्वायर पॉलीगॉन जो है उससे ये क्यूब बनाया है, तो हाँ अब स्क्वायर से कोई और चीज कैसे बन सकती है रेगुलर? बन नहीं हाँ, सकती। ये सोचिए कि क्या स्क्वायर से हम कोई और रेगुलर चीज कैसे बना सकते हैं। स्क्वायर से तो नहीं, पर उसकी साइड अगर हम थोड़ी और बड़ी कर दें, स्क्वायर के ऊपर अगर हम एक प्रिज्म सा रख दें तो। जी सॉरी, स्क्वायर के ऊपर क्या करें? स्क्वायर और ट्रायंगल कह रहा है, दो दो ट्रायंगल्स और तो तीन फिर वो दो स्क्वायर। शेप्स मिक्स हो जाएंगी ना, दो शेप्स हमने मिक्स नहीं करनी, हमने एक ही शेप और उसका भी एक ही साइज रखना है। डायमंड की शेप बनाए ना। नहीं, एक स्क्वायर कर दें और एक साइड स्क्वायर की हो और दूसरी साइड टिल्टेड स्क्वायर की हो। हम शेप उसी तो चेंज ही नहीं कर सकते ना। नहीं, शेप तो चेंज नहीं कर रहे, स्क्वायर होगा ना, उसका एक एंगल बना देना, यहाँ तो 90 का एंगल है ना। वो जो हमारे पास दूसरी उसका पार्ट है वो ये कि उसका कोई भी जो कॉर्नर है ना वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो वो सारे कॉर्नर एक जैसे हो जाएंगे ना, हम एक जैसे कर देंगे सबको। नहीं सर, रेगुलर में तो यही होता है ना कि सारी लेंथ बराबर हो और सारे एंगल्स बराबर हो। हाँ हाँ जी, तो जरूरी तो नहीं कि 90 डिग्री हो। तो अगर फिर आप कह रहे हो एक को आप चेंज कर दोगे ना, तो फिर नहीं बाकी सारे 90 यार, रहेंगे और नहीं एक कम हो बाकी जाएगा। पहले एक को तो करें ना, बाकियों को भी उसी तरह चेंज कर देंगे ना। तो क्या हम बनाने की कोशिश कर लें, यहाँ पे पॉइंट्स दे देंगे, क्योंकि वैसे तो नहीं बनने वाला ना इस तरह से, मतलब ये तो हमारे पास क्यूब हमने बनाए, इस फंक्शन को यूज करते हैं, तो क्यों सर हम पॉइंट्स दे के बनाने की कोशिश ट्रायंगल से करें? बना सकते हैं हम, ट्रायंगल की शेप बनाते हैं तो। इसका पहले आप वो खोलें जरा इस क्यूब को, वो क्या है इसका क्या अच्छा होता है, इसका, उसको क्या कहते हाँ नेट। हैं? नेट नेट बनाए जरा इसका, उसको अच्छा बीच में इसका से ना, बीच में से हाँ रोक इसको, दीजिएगा। हाँ जी, बीच में से पूरा ना नेट बनाइएगा, बीच में से रोक दीजिएगा। अच्छा वो इसका स्लाइडर क्यों नहीं आ रहा साथ? ये बनेगा, इसको बनता हुआ दिखाए ना। मैं एक मिनट, उसका ये इसका स्लाइडर आना चाहिए ना साथ भाई। इसको क्या हो गया? मूव करें, कर्सर को मूव करें तो शायद चल पड़े। नहीं, इसके साथ इसका स्लाइडर आता है। ये तो रोटेट कर रहा है ना। इसे खत्म करके दोबारा लगा दे, मेरा तो आ रहा है, नेट को खत्म करके दोबारा लगा दे। हाँ मुझे याद है कि ये आता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इसको, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही। इसको भी डिलीट कर दें। और वो 2D किसको? स्क्रीन पे आता है, आपने 2D स्क्रीन बंद की हुई है, वो आ रहा था, वो 2D स्क्रीन पे आता है, हाँ इसमें आता है वो स्लाइडर। हाँ वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे वो स्लाइडर क्यों नहीं दिख रहा, वो मैंने बंद कर दी थी, सॉरी। 2D स्क्रीन को छोटा कर दें।
इसीलिए दो दो आ गए। गिफ्ट बॉक्स बन गया ये, ओपन हो रहा है। अरे मैं इसको दोबारा से डालती हूँ कि मेरा वो गड़बड़ हो गई थी। अब इसकी अगर मैं वो एनिमेशन ऑन कर दूं तो ये अब बीच में से इसे कहीं रोक दें, रोक दें, रोक दें, अब रोक दें, अब रोक दें, अब दिखाएं जरा, घुमा के ये मैंने घुमा दिया और सीधा कर दिया। अच्छा, अब अगर ये ऊपर वाला ये जो ऊपर का ढकना है ना, इसको अगर हम निकाल दें तो यहाँ से आप एक ऐसा पॉलीगॉन बना सकते हैं जिसमें जो कि पॉलीहिड्रा हो और जिसमें सिर्फ स्क्वायर्स हो, लेकिन वो एंगल 90 डिग्रीज ना हो, सबके एंगल बराबर हो। करके देखें ना, मतलब मजे की बात तो यही होती है कि आप सोचें कि मैं बना सकता हूँ। हाँ ना, लेकिन अब ट्राई करें ना कि इसके साथ कैसे क्या करेंगे जिसकी वजह से ये बन जाए। उसकी कुछ साइड्स नहीं बनेगी, स्क्वायर नहीं बनेगी। सोचे भाई, अब ये स्क्वायर तो है इस वक्त भी, लेकिन नहीं मिस ये देखें, यहाँ से एक तरफ से एम्प्टी रह गया ना, ये साइड से। हाँ जी, अब ये इस वक्त ये साइड से बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें ये इस साइड पे आपस में जोड़ नहीं ना रहे। हाँ तो ये जैसे ये जुड़ते हैं तो ये वही बन जाता है जो हम पहले से बना के बैठे हुए थे। अब इसको कैसे दूर करें? क्या करें? पेंटागन से शुरू करें। अच्छा, स्क्वायर की बजाय पेंटागन से। ये अब ये स्क्वायर वाला तो हो गया ना, स्क्वायर वाला है, उसका नाम हमने क्यूब रखा हुआ है और वी हैव इट। अब इसके अलावा कोई और ट्रायंगल से स्टार्ट करें ना, शुरू से स्टार्ट करते हैं तो ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो ट्रायंगल वाली शेप है वो यू गाइस कैन इमेजिन कि वो कैसी होगी, और आई कैन शो यू इन माय मॉडल। मेरे कैमरा में मेरी वाली जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है, मतलब ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है। अगर तो मेरा कैमरा ऑन है, कैमरा तो ऑन, अगर आप उस लेकिन स्क्रीन बहुत छोटी है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें, फिर कैमरा आएगा। चलें जी, ऑफ कर दी। आप देखें, अब नजर आ रहा है। अब बैकग्राउंड ऐसा है कि कुछ ये बैकग्राउंड कैसे डला हुआ है और ये कैसे निकलना है? मिस जब आप मीटिंग में ज्वाइन करते हैं ना तो वहाँ पे ऑप्शन आती है स्काइप पे ना कि ब्लर योर बैकग्राउंड, तो वहाँ पे आपको नो करना था ब्लर मैंने नहीं किया हुआ, ये बाद में डलता है ये मैंने नहीं डाला। पिरामिड की शेप है ना। हाँ जी, ये पिरामिड है ना, जो आराम नहीं होता है, आराम में मिसर जो ये हाँ वो या ये होता है कि उसकी बेस स्क्वायर होती है, उसकी बेस स्क्वायर होती है ना, इसकी सारी साइड्स ट्रायंगल हैं वो, तो इसलिए वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं बनती ना, उसकी एक बेस होती है वो स्क्वायर होती है। इसके ये तीनों साइड जो है ना वो ट्रायंगुलर। इस तरह के दो आप मिलाएंगे तो डायमंड बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। मुझे वैसे नजर नहीं आ रहा ये क्या है। अच्छा चले, मैं फिर ना आपको ये इसका इस शेप का नाम जो है ना वो होता है टेट्राहीड्रॉन। तो मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि ये सेट समहाउ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे बैकग्राउंड ऑफ होना है। हाँ जी, अब मेरी वापस आ गई वो जियोजेब्रा वाली स्क्रीन। मिस ये मोर में जाए, वहाँ पे है इसको बैकग्राउंड इफेक्ट चेंज खत्म करने का ऑप्शन है। टर्न ऑफ, ये चूज बैकग्राउंड है ना, तो मैंने तो चूज ही नहीं किया हुआ, मैंने कुछ चूज नहीं किया हुआ, ये बाहर से कहीं से आ रहा है।
ये शायद सर की अच्छा, तरफ से हुआ। हाँ ये मेरी तरफ से नहीं नहीं है। कर रहा, हाँ जी, मैं कुछ नहीं कर रहा। की तरफ से फिर बस कोई ज्यादा कोई और अक्लमंद है जिसने इसके पीछे डाला हुआ है। अच्छा ऐसे करते हैं, ये हम अब आपको मेरी जियोजेब्रा वाली स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी आ रही नजर। हाँ तो हम इसके ऊपर ना दो पॉइंट्स डालते हैं। मेरे बन गए हैं WMZ। तो ये शेप बन गया है, हम इसकी बात कर रहे थे। इसको मैं ना ये छोटा कर लूं और अब मैं क्यूब को थोड़ी जो है ना वो गायब कर देती हूँ, क्योंकि उससे हमें एक मिनट की इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लें। ओहो, तो हम इस शेप की बात कर, ओहो ये क्या हो रहा है? इस शेप की बात कर रहे थे हम। ये ठहरे, मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता नहीं कहाँ से आ गए हैं जो मैं क्यूब को के डिलीट पॉइंट से। कर दिया। मैं हाँ हाँ वो क्यूब मैंने के क्यूब पॉइंट। डिलीट ही कर दिया क्योंकि वो तंग आ रहा था। फिर बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पे तो वो शेप सही नजर आ रही है ना? यानी कि ट्रायंगल बेस है और उसके ऊपर टेंट बना हुआ है ट्रायंगल्स का। हाँ जी, तीनों साइडों पे ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल्स हैं। ओह वाओ। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर इसका 1 2 3 टोटल 4 ट्रायंगल्स हो गई। टोटल 4 ट्रायंगल्स हो गए। 4 नहीं है, और 5 है। घुमा घुमा के दोबारा गिन लें एक दफा। कैसे? 1 2 ऊपर से देख 3 लेना, पता चल 4 जाएगा। ये देखें 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 कितनी है, पता नहीं कितनी है। 2 3 4। तो आपके पास अपना अपना है, आप उससे खुद ही खेल के पता कर लें। 4 लग रही है मुझे। 4 है। एक 5वीं भी है जो छुपी हुई है। उसे इस तरह रोटेशन ऑन करके घुमा के देखते हैं, शायद मिल जाए। इसके अंदर जाके देखे ना, पता चलेगा फिर। सर वो अंदर कैसे जाते हैं, वो मुझे भी नहीं समझ आई। आप कह रहे थे एक दिन पहले भी अंदर जाना है। हाँ तो ये इससे कहना ये छोटा सा है, ये घुस जाएगा नादिर अंदर। नादिर है? नादिर चला नादिर नादिर की आवाज नहीं आ रही। जो छोटे लोग हैं ये घुस जाएंगे ना अंदर। इतनी देर वो चुप नहीं रह सकता, वो नहीं है। क्या पता वो अंदर ही घुस गया हो। फिर अंदर से हमें आवाज दे के बताए कि भाई अंदर क्या हो रहा है। वैसे अच्छा, अगर अंदर जाके हम किसी तरह घुस जाए ना नौफिल, अगर तुम ये किसी तरह कर लो ना कि हम ये हमें पता चल जाए कि किसी पॉलीहिड्रा के अंदर जाके हमें कैसा नजर आता है, ओ दैट वुड बी वंडरफुल। और क्या अंदर जाके हम ये फैसला कर सकते हैं कि ये किस किस्म का पॉलीहिड्रा है? अंदर जाके टटोल टटोल के देखेंगे सारी दीवारों को। टटोल टटोल के तो नहीं, आंखों से ही देखेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम आंखों में पट्टी बांध लें या अंधेरा कर लें, लेकिन अंदर जाके जो व्यू होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये आप जिंदगी को बाहर से देख रहे हैं, अंदर से कभी आपने जाके नहीं देखा एक पॉलीहिड्रा के अंदर।
That will be अब a इसका different world altogether. अब इसका भी हम नेट ऑन करके देखें। अब नादिर ही नहीं है जो कहता कि ये घूम रही है और कितनी अच्छी है। हाँ जी, और अब इसके साथ क्या करके देखें? इसको यहाँ रोक दें। अच्छा, अब बताइए जी हमारी क्वेस्ट में आगे क्या करें कि हमारे पास ये तो होगी ट्रायंगल्स पे बेस करके हमने एक रेगुलर बना ली। अब इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी हियर। Yes. पेंटागन ट्राई कर लें। अच्छा, अब ये एक ट्रायंगल वाली हो गई। अब जी मैं इसको वापस आ गया। ट्रायंगल वाली होगी, स्क्वायर वाली होगी, अब स्क्वायर पेंटागन। वाली हो गई। अब पेंटागन वाली करने। वैसे ट्रायंगल वाली में आप ये सोच लें कि ये ट्रायंगल वाली जो नहीं खोलें, हाँ इसी तरह खोलें। ये जो इसमें जो ट्रायंगल ये जो दो हिस्से खुले हुए हैं ना, दो हिस्से खुले हुए, इनके दरमियान भी एक ट्रायंगल बन सकती है। How about that? ये जो दो साइड है ना ट्रायंगल की, जो खाली जगह बच गई है, उसमें भी ये देखे ना, यहाँ पे भी ट्रायंगल हो सकती है ना। वैसे तो फिर 3 ट्रायंगल और आ सकते हैं। 8 जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे फिर। बना के देखे ना जरा, कोशिश करें ना जरा बना के देखने की। ये दो ले लें इस तरह के, ये ऊपर नीचे सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों फंस जाएंगे एक दूसरे के अंदर। अच्छा चले, ये बाद में कर लीजिएगा, पहले पेंटागन का कर लें। दिस विल बी टू कॉम्प्लेक्स। वो इस तरह से बनाना जो है ना, असल में वो पॉइंट्स हमारी इतनी आसानी से बात नहीं मानते। ट्रायंगल से जब पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं तो टेट्राहेड्रॉन, और स्क्वायर से क्यूब, और पेंटागन से बनाते हैं जब उससे पेंटागन से बनाते हैं तो उसको डॉट, एक तो ग्रीक्स ने इनके ऐसे खौफनाक नाम रखे हैं। अरे मैं ना ये सारी कुछ चीजें बंद कर दूं अपनी। तो सर उस समय क्या सिर्फ एक ही पढ़ी लिखी सिविलाइजेशन थी, ग्रीक्स? मतलब जितने भी हम सारी चीजें देखते हैं सारे ग्रीक्स सबसे ही डिराइव्ड हो रखी होती हैं, मतलब वही पढ़ते थे उस समय? जनाब आपकी सिविलाइजेशन उससे भी पुरानी है। हाँ हमारी भी है, बट तो सिर्फ क्या 2 ही सिविलाइजेशन होती थी उस समय, हिंदू सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन? चाइनीज सिविलाइजेशन भी होती थी। थोड़ा बड़ा कर दें। और बीच में ले आए इसको जरा। ये लीजिए, ये दरमियान में आ गई। अब इसको हम अब इसको खोलें। अच्छा अब मुझे एक सवाल का जवाब बताएं जी। अभी राना इसको खोल के पूरा खोल दे। ना ना ना, बिल्कुल फ्लैट कर दें, फ्लैट कर दें, फ्लैट कर दें। अभी राना मुझे एक बात बताएं, आपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देखा होगा और मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे होंगे इंडिया के अंदर। उनकी फर्श पे
आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स की टाइल्स लगी हुई होंगी। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और आप उसकी वजह बताएं, और वजह आपके सामने है कि कोई भी फर्श जो है वो पेंटागन से, सिर्फ पेंटागन से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, वजह बताएं। वजह आपके सामने है। क्योंकि सर ये इसने तो सारा एरिया मतलब फ्लैट सर्फेस में कवर ही नहीं किया, मतलब क्योंकि आप इसके हाँ, ये बीच में और टाइलिंग कर नहीं सकते ना। ये इस तरह करके फ्लोर बनेगा ना जब इसका बनेगा। हाँ तो मतलब इसमें फिर टाइलिंग आप कर नहीं सकते, एक और पेंटागन इनके बीच में गैप्स में लगा नहीं सकते। अच्छा, अगर ये हेक्सागन होता फिर लगा सकते थे। वो तो सर अभी करके पता लगेगा जब नहीं, उसका भी नेट देखेंगे। वो करके कैसे पता चलेगा? हेक्सागन से तो पॉलीहीड्रा बनता ही नहीं है। तो क्यों नहीं बनता, बना लेते हैं। चले बना के देखिएगा। सर वजह इसकी यही है कि इसकी टाइलिंग नहीं कर सकते हम। अब आप देखें, ये इसमें बड़ी मजेदार चीज है। ये इसके दरमियान जो कोने खाली बच रहे हैं ना, जरा इनकी निशानदेही करें, कोनों की निशानदेही करें। ये जो कोने हैं, हाँ, ये इनको कोने, क्या, ये जो कोने हैं, इनकी वजह से टाइल नहीं बन सकता, टाइल का फर्श नहीं बन सकता। अच्छा, लेकिन इन कोनों की वजह से ही, इन कोनों की वजह से ही डोडी के हेड्रॉन, ये क्या है? ये डोडी के हेड्रॉन है। जी जी, ये इस वजह से ही बन सकता है कि ये कोना है। हाँ, ये इसी वजह से बन सकता है। इसलिए कि अब इसको जरा बंद करना शुरू करें, को देखें, जब वो बिल्कुल साथ लग जाएंगे ना तो तो डोडी के हेड्रॉन बन जाएगा। ये जो खाली जगह है ये जस्ट सफिशिएंट है कि ये फूल की तरह बंद हो जाए। कैसे मजे की बात है। ये देखिए ना, वो मेरी ब्लू लाइन जो थी वो टोटल बंद हो गई। वाओ, सी 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 सी। और ये मैंने एक एक करके सेम फिनोमेनन जो है ना वो हमारे बाकी जो क्यूब और टेट्राहीड्रॉन थे उनके साथ भी था। हाँ टेट्रा में भी ये हो रहा था। हाँ, मतलब बेसिकली आपके पास ये जब आपने दो, अच्छा अब इसमें यहाँ देखें, ये वाला जो पॉइंट है जिस पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे ये तीन आपस में मिल रहे हैं और ये हमारे पास थोड़ी सी जगह बच रही है। अब इस थोड़ी सी जगह की वजह से ही हम ये बना पा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये एक कोने की शक्ल ले लेगा और वो कोना पूरा फिलअप हो जाएगा। और वो कोना कोना ऑब्वियसली पूरा फिलअप हो जाएगा। सर ये क्यूब वगैरह के साथ भी करके देखें। अच्छा, ये नहीं, तीन तो हम, अब आप ऐसा करें, नैरा के आप एक हेक्सागन 2D में हेक्सागन बनाएं। मैं जी वो उस पर जाने लगी अब ना। 2D में हेक्सागन बनाएं, 3D ऑफ कर दें, 2D में मैं जी, हेक्सागन हाँ बनाएं। जी, और उनकी उनकी उससे हम ना, एक उनकी मिनट जी, पूरी 6 साइड्स होती है ना, 6 साइड्स पे उसी तरह के पॉलीगॉन बना दें। हमारे पास ये पॉलीगॉन है और इसमें हम उसको कहते हैं जी, हमारे 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन चाहिए। तो नहीं, उसको पॉइंट्स भी चाहिए। चलिए, वो यूं बनना विजुअली बना। और फिर मेरी बात सुन रहे हो तुम? फिर जी सर मैं सुन रहा हूँ। ये वर्कशॉप के बाद मुझे जरा फोन कर लेना साइट पे। मैं तुमसे काम है एक मुझे। ठीक है सर। ठीक है सर। छोरा चलवाना है तुमसे। सर आप अब कॉल पे घोड़ा कैसे चलवाएंगे? अच्छा जी, अब आप इसकी पूरी 6 साइड्स पे पॉलीगॉन्स लगा दें। जी सर, वही करने लगी हूँ। थोड़ा नीचे कर दें इसको।
नहीं, हमने कितना एंगल रखना था? यार वो उसको पॉइंट्स आप इस तरह की देंगी तो वो खुद ही ऐसे कर लेगा। सॉरी सर, किस तरह कर लेगा? अगर आप उसको 2 पॉइंट्स इसकी एजेस के देंगी ना तो वो पॉलीगॉन इस तरह का बनाएगा कि वो एज पे फिट हो जाएगा। और जरा अच्छा थोड़ा सर, नीचे कर दें मैं ना रोटेट करके बनाने लगी थी। ये पेंटागन खत्म कर दें और थोड़ा नीचे कर दें। ठीक है। अब आप 2 पॉइंट्स दें ना इसको इस तरह समझ से गई। पॉइंट्स के वो इसके साइडों पे लगाता जाए हेक्सागोन। हाँ जी, इस तरह चलाती है। ठीक है, ठीक है, ये चार मतलब वो कोना तो बन गया हमारा ना, कोने तो हमारे बन गए काफी सारे। और बनाएगा पूरा कवर सारी साइडों पे बना दें। इसके ऊपर ही बन गया। इधर भी बीच बना में खला नहीं आ रहा है, इसमें खला नहीं आ रहा है बीच में। बेसिकली यही मसला है कि ये जो खला नहीं आ रहा। अभी ये नहीं बताना, और भी बना, इसके चारों तरफ भी लगा दे, इन सब के भी सारे लगा दे, ये दिखाने के लिए कि फर्श जो है ना, प्लेन फर्श जो है वो अच्छा सा हेक्सागोन से बन सकता है। हाँ अब पता चला अभी राना तुम्हें कि एयरपोर्ट इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर तुम गौर से देखो तो उसका एक हिस्सा जो है वो हेक्सागोनिक है। बहुत सी जगह देखा है हेक्सागोनिक क्योंकि एक तरह की इसमें पजल की तरह आप जोड़ सकते हैं एक के बाद एक हेक्सागोन उसके साथ में। और ये इसको कहते हैं स्पेस फिलिंग नहीं करते, कहते इसको प्लेन फिलिंग। इसको क्या कहते हैं? प्लेन फिलअप होती जा रही है ना, कोई जगह नहीं बच रही और लगाती जाए। अच्छा, अब अगर इनको हम बंद करने की कोशिश करेंगे तो इनकी साइडें टकरा जाएंगी। हाँ सर। इसी वजह से हेक्सागोन से पॉलीहिड्रा नहीं बन सकता। सर हमने तो अभी बहुत सारे बनाने थे, अभी नहीं बन रहा। अच्छा, हेक्सागोन से आगे जो शेप्स हैं हमारी उनसे बन सकता है, उनको ट्राई करें। व्हाट डू यू से? सर जिनका नेट नहीं बनता उनका पॉलीहाइड्रा नहीं बनता। नहीं नेट, ओहो नेट, यार क्या उल्टी बात कर रहे हो। नेट तो उसका बनेगा जो पॉलीहिड्रा होगा। मतलब नेट तो हम बेसिकली उसकी शेप को फ्लैट करके देखना चाह रहे हैं कि किस तरह की बनती है। ये तो ऐसी बात है कि मैं कहूंगा ये बिल्ली है, तुम कहोगे नहीं ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है। ये कुत्ता नहीं है। क्योंकि ये टकरा जाएंगे इसलिए इसका पॉलीहिड्रा नहीं बन सकता। अच्छा, अब सवाल ये है नौफिल और अभी राना तुमसे सवाल ये है कि अगर हेक्सागोन के ऊपर चले जाएं 7 साइडें, 8 साइडें, 9 साइडें, क्या उनको अगर हम इस तरह से उनका फर्श बन सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि उनको अगर खड़ा करें तो पॉलीहिड्रा बन सकता है?
पहले सवाल के बाद ही दूसरा सवाल आएगा। 7 वाली में बनानी शुरू करूं? शायद उसमें 7 वाली बनानी शुरू करें। शायद उसमें खाली जगह है 7 वाली में। देखें, इसको कहते हैं डूइंग मैथमेटिक्स। हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे टेक्स्ट बुक के आखिर का, हम खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखें है, ये 7 वाली साइड से बन जाएगा प्लेटोनिक सॉल्व। बस अभी देखिए तो सही। ये खत्म कर दें जी, ये जो आपने हेक्सागोन बनाए हुए मैं हैं, वो बना, इससे तो सिर्फ फर्श ही बन सकता है। इनका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, फायदा तो हुआ, फर्श बन जाएगा। सर हमने पॉलीहीड्रा बनाने थे। यार फर्श भी तो बनाना होता है, आपने अपना घर नहीं बनाना, उसमें पॉलीहीड्रा बनाना है या फर्श बनाना है? अच्छा मैंने सब कुछ इसलिए डिलीट कर दिया कि वो बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारा कुछ हो गया था, तो दोबारा से करेंगे। अब 7 साइड से आपने शो करना है कि पॉलीहीड्रा बन सकता है, और ये बड़े मजेदार पॉलीहीड्रा बनेगा, वो प्लेटोनिक सॉलिड भी होगा। और ना इसलिए कि उसमें कोने की जगह जो है वो इतनी निकल आएगी कि जब उसे बंद करेंगे तो वो टकराएगा नहीं। मैंने एक के ऊपर दूसरा बना दिया। अच्छा वैसे एक कोना बनाने के लिए हमें चाहिए कितने? आप बनाती जाएं, आप छोड़ें इसको। नहीं ना, अब कहाँ बनाऊं ना। ये तो फिलअप करें ना। एक मिनट, इसको फिलअप करूं? नहीं, इसको ना फिलअप करें, फिर तो वो टकरा जाएंगे। तो कहाँ जाके फिलअप करूं? ये दूसरे एक साइड छोड़ के करें फिलअप। अल्टरनेट। चले जी ऑल्टरनेट कर लेते हैं जैसे आप कहें। वो बार बार एक दूसरे के ऊपर बन जाते हैं। मिस जब एक दूसरे के ऊपर बन जाए तो उसको रिवर्स कर लिया करें डायरेक्शन। वो मुझे रिवर्स करना शायद आ नहीं रहा। मतलब नहीं जाता है दूसरा वो। नहीं, जो पॉइंट पहले सिलेक्ट करती हैं वो बाद में सिलेक्ट किया करें, और जो बाद में सिलेक्ट करती हैं वो पहले। मैं ऐसे कर लेती हूँ, कैसे अब दूसरी तरह करके देखें। चलें देखते हैं। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू फॉर सजेशन। मैं अपनी अच्छा जी ये 3 बन गए, अब कहाँ पे बनाऊं? अब एक और छोड़ के, एक छोड़ के और थोड़ा नीचे कर दें, इसको नीचे कर दें। ठीक है सर, कर देते हैं नीचे, यहाँ ले आते हैं। अब बीच में भी कर दें इसको। सर वो मैंने कहा उधर कुछ चला जाएगा बाद में बनता बनता। चलें जी, आप बताइए कि अब कहाँ जाऊं? अब फंस गई ना आप आके। आप बताओ क्या कहाँ जाऊं, कौन सा वाला बनाऊं? बता दे कोई तो। हेलो। इतने काफी नहीं है। फिर इसको बंद करके पैकिंग करें ना शुरू, और जो डब्बा बनाना है हमने कैसे बनाना है? नहीं बंद करना इसको। सर बंद करने की कोशिश तो करने दें। कहाँ फिर कहाँ बनाऊं? कह रहे काफी है, तो मैंने कहा फिर बंद कर लेते हैं। नहीं, हाँ चले बंद करें। बंद कैसे करेंगी आप? मुझे तो नहीं पता चल रहा। एनीबॉडी सजेस्ट? रोटेट की कमांड लगा के 3D में करें उसको। रोटेट की कमांड? नहीं तो वो तो फंस जाएगा। देखिए वो ये जो हाँ वाली जगहें आ रही हैं ये फिलअप नहीं हो सकती।
अब हम 2D में है ना, तो इसलिए हम लोग विजुअल वाली हेल्प तो नहीं ले सकते इस वक्त, तो हमें खुद मतलब इमेजिन ही करना होगा कि कैसे बंद करें। तो हम अपनी इमेजिनेशन में इसको बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये 3D में भी होगा ना, जब आप 3D स्क्रीन ऑन करेंगे वहां पे भी आ जाएगा, फिर वहां पे ले आते हैं जाके 3D इसका स्क्रीन वो पे भी। रोटेट। अब 3D स्क्रीन पे क्या करें इसको? तो मैंने सॉरी, चले थोड़ी देर के लिए एक्सेस भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें कुछ नजर आ जाए। अब ये यहाँ पे रोटेट की कमांड लगा अच्छा नहीं किसी तो पेपर से। नहीं, एक मिनट, आपने एक चीज गड़बड़ की है इसमें। जी जी में आप ऐसा करें कि ये आपने जो किया है ना, मैं आपको हेक्सागोन जी एक साइड पे बनाया है, एक साइड खाली छोड़ दी है, फिर हेक्सागोन बनाया है, फिर एक साइड खाली छोड़ दी है, फिर हेक्सागोन बनाया, फिर एक साइड खाली छोड़ दी है। ये हाँ, ठीक से नहीं किया आपने ये। अच्छा चले इसके अंदर हेक्सागोन घुसाने की कोशिश करें। नहीं तो नहीं पहले सबने नहीं सजेस्ट नहीं किया था एक एक छोड़ के नहीं बनाओ। नहीं नहीं नहीं, जी जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जैसी फुटबॉल होती है ना, हम्म। तो उसमें हेक्सागोन 3 साइडों पे हेक्सागोन होता है और 3 साइडों पे पेंटागोन होता है। तो पेंटागन तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना थोड़ा सा। हाँ जी, 3 साइडों पे हेक्सागोन होता है और 3 इसमें साइडों पे पेंटागोन। हेक्सागोन कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें हमें पेंटागन चाहिए नहीं ना इस वक्त तो। अच्छा, जरा जरा विकिपीडिया पे सर्च करके फुटबॉल को सर्च करें। क्या सर्च करना है? फुटबॉल, भी सर्च करने ठीक है वाले सर। आप। ट्रंकेटेड आइसोहेड्रॉन। वो सर्च की मेरे पास। अच्छा, एक तो आपने बात ये गलत कर दी कि ये 7 का है ना, ये 6 का होना चाहिए था। हाँ सर हाँ, 6 ये वाला वो इसीलिए सर, वो आप इसीलिए मुझे घुमा रहे हैं ना। वो हम तो 6 वाले को तो हम निपट आए हैं ना, अब वो दोबारा तो नहीं लाए। सर आप जवाब के लिए सवाल ही बदल रहे हैं। 6 वाले से तो नहीं बन रहा ना हम तो। 6 वाले से बन जाता अगर 6 वाले में आप पेंटागन डाल देती तो। सर हमने तो रेगुलर बनाना था ना, हम तो रेगुलर्स को ढूंढने निकले थे। चले, रेगुलर अगर नहीं बनता तो कुछ तो बन जाए, लगा के तो देखे ना। 6 का वो लगा, बन गया था ना वो। 6 का लगा के अच्छा मैं देखे जरा। आपको उसकी वो फिर मैं आपको दिखा दूं वाला, या नहीं? अब आप कह रहे हैं कि वो मैं फुटबॉल का नेट बनाऊं? नहीं नहीं, आप 6 का आप 6 से शुरू करें पॉलीगॉन, और उसके 3 तरफ 6 के ठीक है, पॉलीगॉन वो लगा समझ दें, गई जो और आप कह रहे हैं। 3 तरफ पेंटागन लगा दें। मुझे समझ आ गई आप कह रहे हैं, यानी कि हमसे अगर रेगुलर नहीं बनता तो कुछ बना लें। हाँ जी, यार फुटबॉल बनाना तो इंडस्ट्री है। ठीक है सर, आप कहते हैं तो बना लेते हैं आप। ये डिलीट कर दें। अच्छा नहीं, इसको किसी अंजाम तक तो पहुंचा लें कि नहीं पहुंचाना? ये तो आप किसी तरफ जा ही नहीं रहा ना जी, आप पहले उसको तो बनाए ना, हेक्सागोन को। मैं सबको यकीन आ रहा है कि ये किसी तरफ नहीं जा रहा। कल को इससे बना के ना ले आना फिर ना रेगुलर पॉलीगॉन पॉलीहेड्रॉन। अगर बना के ले आए तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो सर कोशिश तो करने देना। आप पहले ही डरा दिया हमें। नहीं नहीं, मैंने तो लालच दिया आपको।
वो सर मेरे जैसे डर जाते हैं फौरन कि इसका मतलब है ना ही करे, नहीं ना ही समझे हम। हाँ जी, अब इसकी तीन तरफ आपने इसी तरह का हेक्सागोन लगाना है और एक 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 छोड़ के हेक्सागोन लगाना है, एक एक छोड़ के, और बीच में पेंटागोन लगाना है। पहले हेक्सागोन लगा देना 3। अच्छा, अब बीच में आप पेंटागोन लगाएं। हाँ, ये उन्ना बात। सर क्लास ओवर है। यार तुम ओवर हो गए हो, क्लास ओवर नहीं है। अब बीच में पेंटागोन काटी जाए। सर कल भी ऐसे कहा था 7:30 तक गई थी, मैंने 7 बजे जाना होता है। अब ये कोने किस लिए बचे हैं, ये आपको पता है ये कोने किस लिए बचे हैं? 7 बजे खत्म कर ले कल। फोल्डिंग के लिए, फोल्डिंग के लिए, ताकि हम फुटबॉल बना सकें। फुटबॉल बन जाए। जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये फुटबॉल बन जाएगा। ठीक हो गया सर। अब इस आप बता सकते हैं फुटबॉल में कितने पॉलीगॉन्स हो, कितने हेक्सागॉन होंगे, कितने पेंटागॉन्स होंगे? एक तरफ फुटबॉल बना ही लेना जी, ट्रंकेटेड आइसोकेहेड्रॉन लिखे वो आ जाएगा। मैं 1 मिनट आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें एग्जिस्ट करती है शेप? हाँ जी, बिल्कुल करती है। मुझे तो नहीं मिली। हैं? मुझे नहीं मिली, मैं वरना बना लेती पहले ही। मैं तो वो मतलब आइसो के हेड्रॉन से समझ आई थी कि कैसे बनानी है, लेकिन ये नहीं मिली थी कि कमांड क्या है इसकी। नहीं नहीं, आप ऐसा करें कि वेब पे सर्च करें कि वो मैं वही कह रही हूँ, वो मैं आपको डेमो, हाँ जी मैं आपको बता निकाल देती हूँ, वो मिल जाती है। ट्रंकेटेड मुझे आइसोकेहेड्रॉन। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो वैसे मिल जाती है, लेकिन इस तरह नहीं मिलती कि एज अ कमांड नहीं है। ठीक है, कमांड नहीं है। सर आज जल्दी क्लास ओवर कर लेना। 1 मिनट जी, सर 10 मिनट्स ही बचे। मैंने ढूंढ लिया, मैं अभी ना जी बॉल कैसे बनी है? ये क्या हो रहा है, ये तो पूरी बेंड हुई हुई बॉल। इसको खोल सकते हैं क्या हम? हैं इधर से बॉल है, इधर से इसका नेट मिल जाता है। मैंने ना असल में वो एक दिन लैपटॉप स्विच हुआ ना तो वो गड़बड़ होगी। मैं इसकी डेप्थ नजर आ रही है। मिल जाता है, मैं ढूंढ देती हूँ। क्लास ओवर है।
यार तुम खामोश इख्तियार कर लो, क्लास ओवर है तो अब अनाउंस करने का तो फायदा कोई नहीं ना। सर है ना, कल भी 7:30 हो गया था। कोई मैंने बात 7 बजे जाना होता है। चले जाओ तुम। नहीं सुनना होता, ये क्या है? इस पे रोटेट की कमांड लगा के हम इसे रोटेट कर सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं, नेट की तरह बना सकते हैं। कुछ कर सकते हैं जनाब, सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते दुनिया में। इसका नेट ना अवेलेबल है, वो पता नहीं इस वक्त खुल क्यों नहीं रहा। ये देखिए सर, ये सारे हैं यहाँ पे हमारे पास। और हमें चाहिए ये नहीं। मेरी ब्राउजर विंडो विजिबल है ना? कुछ और तो नहीं नजर आ रहा? हाँ जी यही है। इसमें ये सारे सॉलिड जो है ना, उनके नेट हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर ये थोड़े से खोले ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, वो बेचारा लगता है मेरे जैसा स्लो पोक। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। अब इसको ऊपर से दिखाएं जरा कैसा लगता है। वाह, तो तब से ये यही कर रही देखें जी, ये देखें, इसमें कम से कम फेसेस सुकून से गिन सकते हैं, घुमा घुमा के देखने की थोड़ा सा जरूरत। इसको बड़ा कर दें, ये बहुत छोटा है। सर अब ये ब्राउजर है ना, तो वो मैं इसको कैसे बड़ा करूँ? वो रेड रोटेशन ये फुल स्क्रीन करने से थोड़ा सा बड़ा हो जाए शायद। हाँ नहीं, है इसमें जूम इन है, टॉप। इसमें जूम इन है। ये आप जियोजेब्रा की फाइल के तौर पे भी डाउनलोड कर सकती हैं ताकि इस पे और ऑपरेशन कर सकें। वो कुछ जो है ना वो इजीली अवेलेबल होते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं है कि ये कैसे डाउनलोड होगा। वो मैं बता दूंगा बाद में। इसको और बड़ा करें ना कि ये हेक्सागोन के गिर्द जो पेंटागोन लगे हैं उनमें जगह खाली है या नहीं है, और बड़ा है खाली, है खाली। खाली है ना जगह? हाँ जी। ये खाली जगह इसलिए है कि जब इसको हम खड़ा करेंगे फुटबॉल बनाने के लिए तो ये टकराए ना आपस में। वो सर फिट हो जाएगी पजल की तरह। हाँ जी। अब तुमने मजे लेने शुरू किए, बार बार कह रहे बता सकते हैं, बोर हो गए बहुत ज्यादा। सर हम तो 3D वो जो जैसे जब पुरानी वर्कशॉप में ग्लासेस से आती ऐसी 3D चीजें 5D 4D करते थे, वो क्यों नहीं हम कर रहे? वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। इनको भी हम ऑन कर लेंगे। भी क्लास ओवर होगी, मैं जाने का बहुत दिल चाह रहा है। चले जाओ। नहीं जा सकता ना, क्लास ओवर होनी पड़ेगी, पहले क्लास ओवर तो हो जाए। मैं भेज के जाऊंगा। दिल भी चाहता है, नहीं भी जाना दिल चाहते। वैसे टाइम अप हो गया है सर, लेकिन आप क्लास ओवर करें ना, तो मैं अभी लीव पर जो इधर क्लास चल रही है। यार मैं थोड़ी करामत इज द इंचार्ज। हम पीछे से आपकी बुराइयां नहीं करेंगे, आप चले जाओ। नहीं आपको पता सर, आपको तो पता है मेरे पापा मुझे नहीं लीव करने देंगे। अच्छा। ओह माय गॉड, ये तो मुश्किल मसला है। बताइए सर। सर इसका मतलब हमें 5वीं से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक ही तरह पढ़ाया जाता है? जी
सर इसका मतलब ये है कि हमें 5वीं से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक ही तरह पढ़ाया जाता है। क्या मतलब? पीछे खड़े होके मतलब किसी के पापा उसे लीव नहीं करने देते और किसी के टीचर यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती पढ़ाते हैं। नहीं सर, मजाक ठंडा ना हो की तब तक बात काम है, कर पाए। अगर मैं लीव करूंगा और ऑब्वियसली मेरे पापा को नोटिफिकेशन मिलती रहती है, उन्होंने खोल लें और इधर इधर ज्वाइन कॉल लिखा होएगा, वो क्या कहेगा मुझे, मैं भी लीव करके कॉल। तुमने कहना कि ये बाद में जो प्रोग्राम होता है ना, ये फॉर एडल्ट्स होता है। उन्हें मैंने कल भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा बस सुनो, मैंने कहा तो सारे जो भी बच्चे हैं इधर सारे लीव कर रहे हैं, टीचर्स ही बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा फिर भी बैठो और देख सुनते रहो। यार नजरा इज द इंचार्ज। अच्छा, इसका हाल सर मैं आपको बेचारा बताता हूँ, इसका हाल मैं आपको मैं बताता हूँ। आप बाबा जी ने क्लास कैसे कैसे किया कर करो, देंगे, आपको कुछ ना कहें। म्यूट कर दिया। नहीं, हम यूनिवर्सिटी वालों को पता है ना, आप क्लास लीव ना किया करो, बस स्पीकर म्यूट करके चले जाया करो। तरीका सीख लो। ये नहीं, मुझे पता है, सेमेस्टर सारे ऐसे गुजर रहे हैं हमारे। लेकिन अब मेरे बाबा बस स्टडी में हल्के से स्ट्रिक्ट है, पूरा स्टडीज में, और वही चीज अभी हो रही है। हाँ रात जी सर, जल्दी बताएं फिर। मेरा ख्याल है क्लास। मुस्तफा की पुरजोर फरमाइश पे हम रोक दें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अबे राना आप कोई कमेंट करेंगे? जाओ। अबे राना, नहीं नहीं अभी ठहर जाएं। अभी राना हाँ, आप कमेंट करेंगे? हाँ सर, बढ़िया थी आज की क्लास। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल देखने को मिली कि कैसे टाइलिंग प्रॉब्लम, प्लेनिंग प्रॉब्लम होती है, कैसे इसके बीच में अच्छा, गैप्स है। मजे की बात बता दूं, ये पॉलीहिड्रा दोबारा बनाओ फुटबॉल से। फुटबॉल बना दो जरा यार, खैर सर बनाती हूँ। इसका बड़ा साइज आ करके, रहे बड़ा साइज करके फुटबॉल बना दो। साइज भी आप बड़ा अंकल कर को दो ना रख जरा, दिए। साइज सर ठहर बड़ा 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 कर ले सर, ठहर जाए। बड़ा। मैं कर रही हूँ, मान नहीं रहा। जूम आउट। पता नहीं इसको क्या हो गया। आपका इंटरनेट लैग हो रहेगा। हाँ हो कुछ रहा है, हो ऐसा रहा ही हो रहा है, जो मेरी बात नहीं सुन रहा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमने कहा था ना कि अगर हम फर्श बनाना चाहते हैं तो वो हेक्सागोन से बनेगा, है। हाँ सर। तो वो प्लेन फिलिंग जो है वो सिर्फ हेक्सागोन ही होती है अगर आपने एक ही तरह के टाइल इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अब मुझे 3D में ये बताएं कि वो कौन सा पॉलीहिड्रा है, रेगुलर पॉलीहिड्रा, जो स्पेस फिलिंग है। क्या क्यूब। स्पेस फिलिंग है, क्यूब के अलावा। यार क्यूब तो बहुत ही बोरिंग चीज है। क्यूब बता नहीं, दिया। क्यूब बहुत बोरिंग चीज है, क्यूब के एक अलावा। चीज और भी है, एक चीज और भी है, हैं? एक चीज और भी है। वो कौन से पॉलीहिड्रा हैं, रेगुलर पॉलीहिड्रा, जिनको रिपीट करें अगर हम उन्हीं को बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करें तो स्पेस फिलिंग हो जाए, कोई जगह खाली ना बचे। क्यूब। यार क्यूब की बात ना करो, आगे चलो, और बड़ा करें, और बड़ा करें, नहीं, इसमें तो आई थिंक है। और बड़ा फिर करें। वो 2-3 पॉलीहेड्रा का मिक्स ही होगा फिर वो। यस सर, वो मतलब मिक्सचर होएगा बहुत सी हाँ चीजों का। मिक्सचर ही होगा, यार जैसे ये नहीं, बड़ा है। सिंपल सा है, बड़ा आगे सिंपल दिखाओ, सा है। या फिर क्लास खत्म हो जाएगी। गिव मी वन पॉलीहिड्रा विच इज स्पेस फिलिंग। आ, मैं बस गेस ही मारूंगा। अगर गलत है तो पता नहीं, लेकिन हेक्सागोन। बड़ा सिंपल सा है। हेक्सागोन से तो पॉलीहिड्रा ही नहीं बनता। तो फिर क्या हो सकता है? सोचो बड़ा ना, सोचो, सिंपल सा दिमाग है। इस्तेमाल करो। तो मैंने कभी इनकी बारे में सोचा ही नहीं है। तो अब सोच लो, कभी तो सोचना पड़ेगा। अभी राना, कभी आपने सोचा है स्पेस फिलिंग चीज क्या होती है? नहीं सर। और प्लेन फिलिंग चीज क्या होती है, ये भी नहीं सोचा था। मैं कभी सर जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने घर नहीं बनाया अपना?
सर बनाया है वो तो मिस्त्रियों से कह के बनवाया ना, मतलब अच्छा, तो मिस्त्रियों को पता होता है कि ये कैसे बनाना है? ये तो हद हो गई यार, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को नहीं पता होता। आप आंसर बताइए। आंसर बताइए। ये बड़ा मजेदार सवाल है कि तुक्का स्पेस लगाऊं मैं? पॉलीहेड्रा क्या होते हैं? मैं बताऊं हाँ बताओ। मुझे लगता है कि टेट्राहीड्रॉन। टेट्राहीड्रॉन वो क्या होता है? टेट्राहीड्रॉन ट्रायंगल। बना के देख लो, बनाओ बनाओ और देखो। ट्रायंगल के इर्द गिर्द ट्रायंगल जो बनते अच्छा हैं बना के देखो तो सही। सर पॉली क्या था? पॉली सर पॉलीहेड्रॉन। चलो हम क्लास खत्म करते हैं इस सवाल के साथ कि स्पेस फिलिंग पॉलीहेड्रा क्या होता है। नजरा आप कल मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, कल तो क्लास नहीं है, कि अगले हफ्ते का क्या प्रोग्राम होगा। और तो मुझे फौरन फोन करो अभी। सर मैं आपको सिम पे कॉल करूं या स्काइप पे? स्काइप पे कॉल नहीं करो, तुम मुझे टेलीफोन पे कॉल करो। और मुस्तफा तुमने नहीं जाना, तुमने यहाँ आधे घंटे तक बैठे रहना है, बेशक क्लास खत्म भी हो जाए। ये क्या है? अल्लाह हाफ़िज़ सर, मैं जा रहा हूँ, बाय। नजरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यू डिड अ एक्सीलेंट जॉब। अल्लाह हाफ़िज़ सर, ये जॉइंट पे जो वीडियो बना के इसमें मजा आया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आई एम लीविंग नाउ। नौफिल मुझे फोन करो, जल्दी करो। आ रही है सर, कॉल आ रही है, 1 सेकंड आपको।